नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे। राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सम्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सम्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे पैरों की मैं, मीठे मीठे पैरों की मैं भर लाई उछवरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते रामा
रामा रामा रटते रटते। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम श्री राधे। जय श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। हाथ में जल लेकर के सर्वप्रथम शुद्धिकरण करें। हरि ओम। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वसांगतो वा स्मृत पुंडरीकाक्ष शभयांतर शुचि। हरि ओम। गंगा नारायण गंगा नारायण। हरि ओम। चारों तरफ जल छिड़क दीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प तुलसी लेकर के भागवत जी का ध्यान कीजिए। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णातिपरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गंध अक्ष पुष्प समर्पयामि। जल से आचमन करवाइए, स्नान करवाइए। हरि ओम। गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नान प्रतिक्रियताम्। हरि ओम। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। हरि ओम। श्रीखंडनं चंदनं दीप्यं मनोबलं विलेपनं श्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीखंडनं चंदनं समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। माला माल्यदीन सुगंधीनि माल्यदीन में प्रभो मया नीतं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्प पुष्प माल्यं समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः।
दर्भ दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भाय हेम बीजाय अनंत फलदायकम ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। दर्भ दक्षिणा समर्पयामि। नैवेद्य तुलसी पत्र डाल करके भागवत जी को भोग लगाइए। हरि ओम नाभ्यासीदंतरिक्षकुं शेषज्ञोद्योः सम्प्रदां भूमुदिशसूत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्नतोऽतिं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। थोड़ा सा जल लेकर के आचमनी करा दीजिए। एक पुष्पांजलि समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रणाम कर लीजिए। गोपाल जी का ध्यान कीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हरि ओम यम प्रभजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीतस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सर्वप्रार्थगन्ध अक्ष पुष्प समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। चंदन श्रीखंडनम चंदनम समर्पयामि। बालकृष्णाय नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः। माल्यदीन सुगंधीनि माल्यदीन में प्रभो मया नीतं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां महा। पुष्प पुष्पमाल्यं समर्पयामि। दर्भ दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भाय हेम बीजाय अनंत पुण्य फलदायकम दर्भ दक्षिणा समर्पयामि। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। एक पुष्पम समर्पयामि। श्री बालकृष्णाय नमः। प्रणाम कर लीजिए। तुलसी जी में जल दीजिए। गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नान प्रतिक्रियताम। ओम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। पुष्प तुलसी अक्षत लेकर के तुलसी जी का ध्यान कीजिए। तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिय शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमो संप्रदायिके ओम तुलसी देवी नमः। चंदन श्रीखंडानम चंदनम समर्पयामि। ओम तुलसी देवी नमः। माला ओम माला माला समर्पयामि। ओम तुलसी देवी नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। ओम तुलसी देवी नमः। दर्भ दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भाय हेम बीजाय अनंत गुण फलदायकम ओम दर्भ दक्षिणा समर्पयामि। ओम तुलसी देवी नमः। एक पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम तुलसी देवी नमः। अतः व्यास पूजनम। हाथ में पुष्पाक्षत लेकर के व्यास जी का ध्यान कीजिए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिदेव श्रेष्ठाय नमो नमः। ओम व्यास रूपाय नमः। चंदन कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरम सर्वांगे हरिचंदन सुलकंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजित गोपाल चूड़ामणि। पुष्प पुष्पमाल्यं समर्पयामि। नमः। दर्भ दक्षिणा। हरि ओम दृश्य समर्पयामि। हाथ धो लीजिए। आर्तिक्य सभी भक्तजन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और प्रेम से मिलकर के भागवत भवन का आरती करें।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रान् द्वादश प्राणमुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि बोल। हरे राम जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी की जय हो, मुरबा के बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः।
श्री राधा कृष्ण चरण कमले भ्यो नमः। वंदे हम श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांसि च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाभितं तं संजीवनम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंदे श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग रस विग्रहं निजानंद सुस्त्र भक्त रूपम कलो युगे नित्यानंद प्रभु वंदे करुणापूर्ण देहकं महाप्रभो प्रकाशं हि शूर्यकान्ति कलेवरम् वंशी विभूषित करार नवनीरदा पीताम्बराधरुन् बिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णाति परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देवीं ॐ नमामि हरिप्रिया। मोहन तुमरे हाथ में सौंपू जीवन की डोर आगे मर्जी आपकी कान्हा ले चल जिस भी ओर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। आइए सभी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्तवृंद सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे।
दोनों हाथों से तालियों को सेवा करते हुए और मेरे साथ में प्रेम से भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे। श्याम जी के श्याम जी हाँ मारे हैं हम, श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम 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 श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। ओ मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। ओ मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। ओ सारे जग के रखवारे हैं। सारे जग के रखवारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। मेरे तो प्राण आधारे हैं। 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 सब भक्तन के रखवारे 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 हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे 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 हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के
राम जी हमारे हैं। हरि बोल। जय हो। जय हो। जय हो। जो लाखों पापी को तारे हैं, जो लाखों पापी को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, जो आत्म को उतारे हैं, जो लाखों पापी को तारे हैं, जो लाखों पापी को तार राम जी के राम जी हमारे हैं। हे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हे हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल प्रात अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री त्वदिंकृत वंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंदन नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी के हेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि भगवान बालकृष्ण लाल के चरणों में सभी हम भक्तन संगमहित होकर कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रस धारा को पीने जा रहे हैं। दूर दराज से पधारी हुई हमारे गुरुजन विद्युतजन समस्त ग्रामवासी माता एवं पिता के सानिध्य में आज अष्टम दिवस की सभा में मां गंगा के सागर में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए हैं। सभी भक्तजन अपने अपने मन को एकाग्रचित्त करते हुए और प्रेम से शेष कथा को श्रवण करेंगे।
हम सभी भक्तजन कल के पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना रहे थे कि परीक्षित, राजा भीष्म की एक बेटी थी, 5 बेटा था। विवाह को लेकर के बड़ा चिंता किया करता था, लेकिन बेटा थोड़ा कड़क स्वभाव वाले था। बेटा चाह रहा था मैं शिशुपाल के साथ में अपना बहन का विवाह करूं, और पिताजी चाह रहे थे कि मैं अपने पुत्री का विवाह द्वारकाधीश प्रभु के साथ में करूं। समय बीतने के बाद शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया कुंदलपुर, और द्वारकाधीश प्रभु भी रुक्मिणी को लेने के लिए आ गए कुंदलपुर। शिशुपाल को जैसे ही पता चला कि रुक्मिणी देवी मैया के मंदिर में पूजन करने के लिए आ रही है, तो शिशुपाल ने चारों तरफ से मंदिर के प्रांगण को अपने सैनिक के द्वारा घिरवा दिया और आदेश दिया जहां कहीं द्वारकाधीश अगर दिखाई दे उसे पकड़ करके वहीं पे दबोच करके मार करके समाप्त कर देना। शिशुपाल इंतजार करते रह गया। इधर द्वारकाधीश प्रभु अपने रथ पे सवार होकर के रुक्मिणी देवी मैया के मंदिर में पूजन करके, जैसे पूजन करके बाहर निकल करके आती है, एक प्रदक्षिणा करती है। देवी का एक प्रदक्षिणा होता है, भगवान का 4 प्रदक्षिणा होता है, और हमारे भोले बाबा जो है ना, उनका आधा प्रदक्षिणा होता है। देवी रुक्मिणी मां गिरजा की प्रदक्षिणा कर रही थी। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुआ, द्वारकाधीश प्रभु अपने रथ को लेकर के मंदिर के सामने में खड़े हो जाते। अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठा करके, और वहां से 9 2 11 हो गए। शिशुपाल के जितने भी सैनिक था सब देखते रह गए। किसी ने एक दूसरे से कहा, अरे भैया देखो, द्वारकाधीश प्रभु के रथ में जो अश्व यानी कि घोड़ा लगा हुआ है, कितने श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर है। उसका चाल देखो, उसका ढाल देखो, उसका बाल देखो, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। सब घोड़ा को देखते रह गया। दूसरे ने कहा, अरे घोड़ा को क्या देख रहे हो, साक्षात द्वारकाधीश प्रभु को देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं, और उनके साथ में रुक्मिणी कितनी सुंदर सज रही है। सब देखते रह गए। देख करके ऐसा मुग्ध हुआ कि अपने आप को भूल गया, मैं क्या करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। द्वारकाधीश प्रभु रथ में बिठा करके रुक्मिणी को वहां से निकल गए। सब खड़े के खड़े रह गए, सब देखते रह गए। जब द्वारकाधीश प्रभु यहाँ से रुक्मिणी को लेकर के चले गए, तो एक सैनिक ने दूसरे से कहा, अरे भैया हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, रुक्मिणी को लेकर के तो चले गए। सूचना मिला शिशुपाल को। शिशुपाल क्रोध में आकर के अपने सैनिक लेकर के और द्वारकाधीश प्रभु का पीछा किया। रुक्मिणी का भाई रुक्मी को जैसे पता चला मंदिर में से मेरे बहन रुक्मिणी का हरण हो गया है, रुक्मिणी तुरंत सैनिक को लेकर के रथ पे सवार होकर के द्वारकाधीश प्रभु का पीछा किया। रास्ते में मिल गया शिशुपाल। रुक्मी ने शिशुपाल से कहा कि मित्र तुम लौट जाओ, मैं उस द्वारकाधीश
को मार करके समाप्त करके अपने बहन को लेकर के वापस आ रहा हूं। अगर जब तक मैं अपने बहन को लेकर के वापस नहीं आया तब तक मैं इस कुंडलपुर में अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगा। शिशुपाल लौट गया। द्वारकाधीश प्रभु रथ को लेकर के द्वारका को ओर प्रस्थान किया। शिशुपाल बारात लेकर के आया था रुक्मिणी से विवाह करने के लिए। सुखदेव बाबा ने कहा पर परीक्षित, रुक्मिणी जो थी ना वो लक्ष्मी स्वरूपा थी, और लक्ष्मी सिर्फ नारायण की ही बनकर के रही है और नारायण की ही बनकर के रहेगी। जो पुरुष लक्ष्मी को अपनाना चाहता है ना उसे शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। शिशुपाल आया था बारात लेकर के रुक्मिणी से विवाह करने के लिए। सुंदर पालकी सजा करके लेकर के आया था। मन में विचार करने, अब तो विवाह हुआ नहीं, पालकी तो खाली जाएगा, राजमाताएं क्या कहेगी, समाज के लोग माताएं सब क्या कहेगी। जिस पालकी में रुक्मिणी को बैठना था उस पालकी में शिशुपाल बैठ गया। चारों तरफ से पर्दा लगा लिया। अपने सेवकों से कहा इस पालकी को डायरेक्ट मेरे महल में जाकर के रखना। राजमाताओं को आदेश आया है कि आप जाओ सखी सहेली सज धज करके देवी रुक्मिणी को सीमा पे ही पूजा करके आप वहां से लेकर के आना। अब राजमाताएं का आदेश पा करके जितने भी माताएं थी, सखी सहेली थी, सब सज धज करके सुंदर सुंदर पूजन के थाल आदि लेकर के रुक्मिणी को स्वागत करने के लिए पहले से सुंदर नृत्य आदि गान करते हुए, बाजा बजाते हुए, गीत नाद गाती हुई और सीमा पे पहले से इंतजार कर रही थी कि रुक्मिणी आ रही है, रुक्मिणी आ रही है। शिशुपाल ने दूर से देखा कि राजमाताएं ने आदेश दी है, दास दासियां तो पहले से इंतजार कर रही है, अब क्या करे। रुक्मिणी के जगह पे शिशुपाल रोना प्रारंभ कर दिया। अब स्त्री को रोना और पुरुष का रोना दोनों अंतर है या कि नहीं है? दोनों अंतर है ना। जब पुरुष कोई रोता है तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कोई फटे बांस की तरह रो रहा हो। जैसे ही शिशुपाल रोना प्रारंभ किया, माताओं ने मन में विचार करने लगी, ये आवाज तो बदला बदला सा लग रहा है। एक माताई ने दूसरी माताओं से कही कि रुक्मिणी सिर्फ रूपवती होगी, स्वर सुंदरी नहीं होगी। दूसरे ने कही अरे स्वर्ग से मुझे क्या लेना देना है, रुक्मिणी को तो पहले मुझे देखना है, रुक्मिणी देखने में कितना सुंदर लग रही है। नई नवीली जब दुल्हन आती है घर में ना तो हर माताओं को मन में इच्छा यही रहता है कि पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा, है ना। उसी पार जैसे ही कहार ने शिशुपाल को लेकर के माताओं के बीच में गया, आपस में सब माताएं लड़ लेती है। एक ने दूसरे से कहा पहले मैं देखूंगी, पहले मैं देखूंगी। दूसरे ने तीसरे से कही, चारों तरफ से पालकी को घेर लेती है सारी माताएं और पालकी के चारों तरफ घिस के जिस पर्दे पालकी के अंदर शिशुपाल बैठा था चारों तरफ से पर्दा लगा लिया था। पर्दा को खींचातानी करते करते थोड़ा सा पर्दा सरक गया। एक बूढ़ी माता ने झांक करके जैसे ही देखी, देखते मात्र आश्चर्यचकित रह गई। अरे यार में कोई रुक्मिणी नहीं है, यार पालकी के अंदर तो कोई मूछर वाला बैठा है। सब पालकी से अलग हो गए।
शिशुपाल पालकी से बाहर आया। आने के बाद प्रतिज्ञा किया, ए द्वारकाधीश, इस अपमान का बदला मैं आपसे अवश्य लूंगा। जैसा आपने मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं आपसे अवश्य लूंगा। और वहां से प्रस्थान किया। श्री सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित सिख, परीक्षित, लक्ष्मी जो है ना, सिर्फ नारायण की ही हो करके रही है। जो पुरुष उसे अपनाना चाहता है, उसे शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। लक्ष्मी के पीछे कभी नहीं दौड़ना चाहिए। लक्ष्मी का काम क्या है? इधर से आना और इधर से चले जाना। ना तो उनको आने में देर लगता है और ना जाने में देर लगता है। इसलिए उसके पीछे कभी मत दौड़ना। आज मेरे पास है तो कल किसी और के पास में रहेगी, और टिक करके कहीं रुकती नहीं। अगर लक्ष्मी को अपनाना चाहते हैं ना, तो नारायण को पकड़ लीजिए। और नारायण पकड़ में आ जाएंगे ना, तो मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। एक बनिया बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा सेठ था, अरबों खरबों का जीवन में संपत्ति था। व्यापार बढ़िया चल रहा था, रोजगार बढ़िया चल रहा था, दुकान बढ़िया चल रहा था। परिवार बहुत बड़ा था, 4 बेटा था, सब कमाता था, सब खाता पीता था, जीवन यापन करता था। जीवन में किसी चीज का कमी नहीं था। एक दिन मां लक्ष्मी ने बनिया से कहा, भैया, तुम्हारे घर में रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गया है। अब मैं जाना चाहती हूं। अगर तुम्हारे मन में इच्छा है तो कुछ मांग लो। तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। कर प्रातः कालीन सुबह मैं चली जाऊंगी। बनिया ने मन में विचार करने लगा, मां लक्ष्मी जाएगी तो उनका बहन है कौन? दरिद्रता। मां लक्ष्मी 2 बहन है, एक लक्ष्मी और दूसरा दरिद्रता। बनिया ने मन में विचार करने लगा, इतना बड़ा परिवार, इतने बड़ी संपत्ति, परिवार बहुत बड़ा, मां लक्ष्मी चली जाएगी तो मेरे घर में कलह होगा, सास बहू में झंझट हो जाएगा, बेटा बाप में झंझट हो जाएगा, घर का बंटवारा हो जाएगा, मैं अलग हो जाऊंगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। बनिया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मां लक्ष्मी से कहा, मां अगर आप जा ही रहे हैं तो एक आशीर्वाद देते जाइए कि आप जब तक हमारे घर में थी तो मेरे परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, कभी कोई तकलीफ नहीं था जीवन में। आप जा रहे हैं तो बस इतना आशीर्वाद देते जाइए कि आपके रहते जैसे मेरा परिवार चल रहा था, आपके जाने के बाद भी मेरा परिवार ऐसे ही चलता रहे। हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, मां लक्ष्मी गई, दरिद्रता आई। दरिद्रता जैसे ही घर में प्रवेश की, बनिया का धड़कन तेज,
घबराने लगा, विचार करने लगा, मन में सोचने लगा अब क्या होगा, कहीं दरिद्रता आई, घर मेरा बिखर न जाए। संजोग ऐसा हुआ, दरिद्रता ने आकर के अपना पूरा प्रयास किया घर बिगाड़ने का, लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा से घर बिगड़ा नहीं। शनिवार का दिन था, बनिया के घर में भोजन प्रसाद आदि बनने का समय आया, आदेश आया कि घर में खिचड़ी बनाया जाए। बनिया का सबसे छोटी बहू थी, गई खिचड़ी बनाने के लिए, खिचड़ी बना करके तैयार कर देती है, बंधन करके तैयार हो गया। उसी खिचड़ी के अंदर में सब कुछ डाल दिया, साग सब्जी डाल करके, नमक आदि डाल करके, और खिचड़ी बना करके रख दी चूल्हे के ऊपर, ढक करके चली गई। जेठानी आई, मन में सोच रही है खिचड़ी तो बन गया है, उसमें नमक उमक दिया है कि नहीं दिया है। ससुर जी आते होंगे भोजन प्रसाद पाने के लिए, वहीं पे नमक का थैला रखा हुआ था, उसमें से नमक उठा करके और खिचड़ी में डाल करके 2-4 बार मिला देती है। बड़ी जेठानी आई, उसने भी अपने हक का नमक डाल करके उसको मिला दिया और घर में काम करने के लिए चली गई। एक एक करके चारों बहुओं ने खिचड़ी में नमक डाल करके चली गई और काम करने के लिए बच गई सासू माँ। सास आई, देख रही है खिचड़ी बन करके तैयार हो गया है, सेठ जी आते ही होंगे प्रसाद पाने के लिए, खिचड़ी में नमक उमक दिया है कि नहीं दिया है। सास ने भी नमक डाल करके और 2-4 में मिला करके ढक करके रख करके चली गई। ससुर जी आए, स्नान आदि करके भोजन प्रसाद पा करके सुंदर थाल में बहू परोस कर लेकर गई, ससुर के सामने थाल को रख देती है। मन में चिंता तो हो ही रहा था बनिया को, क्या होगा नहीं होगा। भगवान का स्मरण करके, भगवान के नाम लेकर के जैसे प्रथम ग्रास मुख में खिचड़ी को डाला, डालते मात्र खिचड़ी क्या खाएगा, नमक खाना पड़ गया। बनिया ने मन में विचार करने लगा, आज मेरा घर बिखर जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जैसे तैसे उस खिचड़ी को पानी उन्हें डाल करके खाया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा और काम करने के लिए चला गया। बड़ा बेटा आया, वो भी प्रसाद पाया, वो भी खिचड़ी खाया, किसी से कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक शब्द पूछा, क्या पिताजी भोजन प्रसाद आगे पा करके चले गए? अंदर से आवाज आया, अभी तो पिताजी भोजन करके गए। बड़े बेटा ने मन में विचार किया, भोजन तो एक ही जगह बनता है, जब पिताजी खा करके चले गए, किसी को पता नहीं कि खिचड़ी में बहुत सारा नमक है। अगर पता होता तो मुझे इस खिचड़ी को खाने के लिए नहीं देता, लेकिन किसी को पता नहीं था। बड़ा बेटा भी प्रसाद पाकर चले गए ड्यूटी करने के लिए। एक एक करके चारों बेटा खा के चले गए। सासू माँ खाने के लिए बैठती है, प्रथम ग्रास मुख में देती है, मन में विचार करने लगी, इस खिचड़ी में तो नमक तो मैं ही दिया हूं, कहीं ज्यादा पड़ गया होगा, किससे कहूंगी। वो भी खिचड़ी खा करके परिवार में रह गई, किसी से कही नहीं। एक एक करके चारों बहुओं ने खिचड़ी खाई। खिचड़ी क्या खाई, नमक खा करके पचा ली, लेकिन एक दूसरे से किसी से कहा नहीं। बनिया दुकान पे बैठे बैठे सोच रहा है, दिन भर तो कट गया,
अब रात्रि किस प्रकार से कटेगा। घर जाते मात्र घर में कला होगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। रात्रि में आया, कहीं पे शोरगुल नहीं, कहीं पे चर्चा नहीं, कोई व्यक्ति किसी से कहने के लिए तैयार नहीं है। सब शांत चित्त अपने काम धंधा में लगा हुआ है। बनिया रात्रि में खा पी करके सो गए। पुनः प्रातः काल सुबह उठ करके स्नान आदि करके पूजन आदि कर रहे थे। उसी समय में दरिद्रता प्रकट हो गई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, भैया बनिया तुम्हारे घर में मेरा वास नहीं होगा। मैंने इस घर को बर्बाद करने के लिए, परिवार में फूट डलाने के लिए, बाप बेटा में कलह करने के लिए मैंने खेजरे में एक बार नहीं 5 बार नमक डलवाया। लेकिन तुम लोग उस नमक को खा करके पचा लिया, लेकिन एक दूसरे से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस घर में मैं रह करके क्या करूंगी। दरिद्रता चली गई। और जिस घर से दरिद्रता चली जाती है ना, तो मां लक्ष्मी मजबूरन हो करके उस घर में आना पड़ता है। मां लक्ष्मी आ गई और मां लक्ष्मी आई। जैसे बनिया का घर परिवार चलता था, उसी प्रकार फिर से चलना प्रारंभ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वही सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित, रुक्मिणी जो है ना, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। इसीलिए नारायण के साथ में उनका विवाह हुआ। रुक्मिणी को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु द्वारका में प्रवेश कर ही रहे थे। रास्ते में रुक्मिणी का भाई रुक्मी मिल गया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में रुक्मी तो द्वारकाधीश प्रभु ने पकड़ करके आधा बाल मुड़वा दिया, आधा मूछ मुड़वा दिया और एक रस्से में बांध करके रथ पे बिठा लिया। मारने का प्रयास कर ही रहे थे। उसी समय बलराम जी ने आ गया। बलराम जी ने आकर के कहा, कन्हैया ये नाईगिरी का काम तुमने कब से सीख लिया, जो आधा बाल कटवा दिया, आधा मूछ मुड़वा दिया और इसे मारने के लिए जा रहे हो। तुम मार दोगे तो रुक्मिणी का विवाह कलंकित हो जाएगा। बहन का विवाह में भाई का हत्या, ऐसा काम क्यों कर रहे हो, इसे छोड़ दो। बलराम जी के कहने के बाद रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी शर्म के मारे कुंदलपुर लौट करके नहीं आया। वहीं पे एक भुजगत नामक नगर का निर्माण करके उसी राज्य में रहने लगा, लेकिन पुनः दोबारा कुंदलपुर लौट करके नहीं गया। इधर द्वारकाधीश प्रभु रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में जैसे ही प्रवेश किया, मां देवी पिता वसुदेव जी महाराज देख करके अपने पुत्र वधू को धन्य हो गए। द्वारकाधीश प्रभु ने द्वारका को सजाने के लिए आदेश दिया। द्वारका दुल्हन के जैसा सज धज करके तैयार हो गए। सुंदर मंडप का निर्माण हो गया। रुक्मिणी को विधि बत विवाह का आदेश दे दिया। वेदज्ञ ब्राह्मणों पंडित आकर के विवाह का तैयारी करने लगा। द्वारकाधीश प्रभु ने आदेश दिया कि जाओ कुंदलपुर रुक्मिणी के माता पिता परिवार को लेकर के आओ। रुक्मिणी को ये मन में ना हो पाए कि मेरा विवाह धूमधाम से नहीं हुआ है। द्वारकाधीश प्रभु ने मन में विचार किया, रुक्मिणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए।
पूरे परिवार आकर के एक तरफ लड़की वाले एक तरफ लड़का वाला द्वारकापुरी में विवाह का तैयारी करने लगे। सज धज करके रुक्मिणी सजती है, सुंदर श्रृंगार आदि करती है, द्वारकाधीश प्रभु के नाम से भगवान के नाम से चूनर ओढ़ती है, बिंदी लगाती है, चूड़ी पहनती है, मेहंदी लगाती है, सज धज करके तैयार हो जाती है। द्वारकाधीश प्रभु दूल्हे के रूप में सज धज करके तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद वेदज्ञ ब्राह्मण पंडित आदि को लेकर के वेदज्ञ धुनि करके मंडप पे ले जा करके देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु के परिवार के बीच में, माता पिताओं के बीच में विधि पूर्वक मंगलमय विवाह द्वारकापुरी में देवी रुक्मिणी के साथ में हुआ। अब विवाह में तो जानते ही हैं, लड़की वाले के तरफ से दूल्हे सरकार को गाली दिया जाता है ना। राम जी का गाली आप लोग तो बहुत सुने होंगे। गांव में जहां भी लड़का लड़की का विवाह शादी होता है तो बिना गाली का नहीं होता है ना। लेकिन जब द्वारकाधीश प्रभु का विवाह हुआ तो गाली देने वाला कोई नहीं मिला। विवाह तो हो गया, द्वारकाधीश प्रभु मन में विचार कर रहे थे, राम जी का विवाह हुआ तो बहुत गाली सुनना पड़ा, मुझे गाली देने के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसी वक्त एक सखी आई और मंडप के सामने में बैठ गई और द्वारकाधीश प्रभु को गाली देना प्रारंभ कर देती है। कौन से गाली देती है? मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाय। क्या कह रहे हैं? मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाय। यानी कि बेटा एक और बाप दो। विवाह में तो ऐसे ही गाली दिया जाता है ना, देती कि नहीं? जो बात कहने योग्य नहीं रहता है उसको योग्य बना करके सखी सहेली माताएं शादी विवाह में गाली देती है। आइए दोनों हाथ से ताली को सेवा करते हो और मेरे साथ में प्रेम से द्वारकाधीश प्रभु को सुंदर इस गाली को श्रवण करेंगे। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे लाला, अरे दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। गिरधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। गिरधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। अरे एक बाप मथुरा में बसे रे, दूसरे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे, दूसरे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे, दूसरे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे, दूसरे गोकुल में। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाए। क्या कह रहे हैं? एक बाप मथुरा में बस रहे हैं, कौन? वसुदेव जी महाराज। और दूसरा बाप कहाँ है? गोकुल में। वो कौन है? नंद बाबा। बेटा एक और बाप दो। ऐसे ऐसे गाली भगवान को दे रहे हैं। मुकुटधर सांवरे लाला, दो बापन के जाय। मुकुटधर सांवरे लाला,
वालों को सेवा करते हुए बोले द्वारकाधीश भगवान की। अरे बहन सुभद्रा आपके लाला अर्जुन संग भाग जाए। बहन सुभद्रा आपके लाला अर्जुन संग भाग जाए। हे बहन सुभद्रा आपकी लाला अर्जुन संग भाग जाए। बहन सुभद्रा आपके लाला अर्जुन संग भाग जाए। क्या कह रहे हैं? बहन सुभद्रा आपके लाला अर्जुन संग भाग जाए। द्वारकाधीश प्रभु ने देवी रुक्मिणी के मंदिर से हरण करके शिशुपाल से चोरी करके और लेकर के भाग गए। तो क्या भगवान किसी दूसरे बहन को चोरी करेंगे तो क्या अपना बचेगा क्या? उनका भी बहन को अर्जुन ने मंदिर से चोरी करके हरण करके लेकर के भाग गए। वही बात सखिया कह रही है, बहन सुभद्रा आपकी लाला अर्जुन संग भाग जा। बहन सुभद्रा आपके लाला अर्जुन संग भाग जाए। मुकुटधर साबरे लाला बापन के जा। मुकुटधर साबरे लाला अरे दो बापन के जाए। गिरधर साबरे लाला दो बापन के जा। गिरधर साबरे लाला दो बापन के जाए। और क्या कह रहे हैं? अरे कुंती बुआ पूत जन्म लला कर्ण कुमारी की बुआ कर्ण कुमारी जा। अरे कुंती बुआ पूत जन्म लेन कर्ण कुमारी पाए। उनकी बुआ पूत जन्म लेन कर्ण कुमारी जा। कुंती का प्रथम बेटा कर्ण विवाह से पहले जन्म ले चुका था, है कि नहीं? सत्य बात है कि नहीं? विवाह शादी में ऐसे ऐसे ही गाली दिया जाता है। माँ कुंती का जो कर्ण है ना, विवाह से पहले जन्म ले लिया था, इसीलिए कह रहे अरे कुंती बुआ पूत जन्म लेन कर्ण कुमारी पा। उनकी बुआ पूत जन्माए कर्ण कुमारी जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला अरे दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। और एक बात कह रहे हैं, क्या? अरे गोरे वसुदेव गोरे देव की गोरे बलराम भैया। गोरे वसुदेव गोरे देव की गोरे बलराम भैया। हाँ गोरे वसुदेव गोरे देव की गोरे बलराम भैया। गोरे देव की गोरे वसुदेव गोरे बलराम भैया। ए तुम पे कैसे रह गए कारे, तुम फिर कैसे रह गए कारे, तेरे लाल जा मुकुटधर साबरे लाला अरे दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला अरे दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन
के जाए। घर सांवरे लाला दो बापन के जाए। गिरधर साबरे लाला दो बापन के जाए। गिरधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। अरे एक बाप मथुरा में बसे रे दूसरे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे दूसरे गोकुल में। एक बाप मथुरा में बसे रे दूसरे गोकुल माँ। एक बाप मथुरा में बसे रे दूजे बसे गोकुल में। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला रे दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर साबरे लाला दो बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला दो बापन के जाए। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से मंगलमय विवाह द्वारकाधीश प्रभु देवी रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। विवाह में भगवान गाली भी सुन लेते हैं। सुनने के बाद देवी रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु पूरे परिवार के साथ में द्वारका में वास करने लगे। समय बीतता गया। बीतने के बाद प्रथम संतान को जन्म देती है रुक्मिणी। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कामस्तु वासुदेवेशो दग्ध प्रायुर्यमानुनः देहोपपातये भूतस्य मेवा प्रात्यस्य। जिनका नाम था प्रद्युम्न जी महाराज। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव बाबा से कि बाबा भगवान का जो प्रथम बेटा है जो प्रद्युम्न है वो कौन है। सुखदेव बाबा ने कहा कि रामचरित मानस के माध्यम से प्रद्युम्न जो है ना वो इससे पूर्व कामदेव था। कामदेव के रूप में परिणत था। एक समय की बात है भोले बाबा समाधि अस्त होकर के जब भजन कर रहे थे तो भोले बाबा को विवाह के लिए सारे देवगण मनाए। जब भोले बाबा नहीं मानते हैं तो कामदेव ने अपना वान भोले बाबा के ऊपर में छोड़ करके और उनका समाधि को भंग किया। भोले बाबा क्रोध में आकर के तीसरा नेत्र खोल करके और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। कामदेव के मरने के बाद उनकी पत्नी देवी रति रोती हुई बिलखती हुई भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। देवी रति ने कही भोले बाबा से कि बाबा आपने मेरे पति को मार करके समाप्त कर दिया, अब मैं कैसे रहूंगी। भोले बाबा ने कहा देवी रति से चिंता मत करो, तुम्हारे पति पुनः फिर से प्राप्त होगा। बोले कब और कहां। बोले समय आएगा द्वारकाधीश प्रभु के यहाँ देवी रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारे पति का जन्म होगा प्रद्युम्न के रूप में, और वही पति तुम्हें समय आने के बाद प्राप्त हो जाएगा। देवी रति लौट करके चली आती है। इधर जैसे ही देवी रुक्मिणी
और द्वारकाधीश प्रभु के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद स्वैरी घर में ही छठियार भी नहीं हुआ था प्रद्युम्न जी महाराज को। उसी वक्त एक दुष्ट राक्षस सम्रासुर ने आकर के और उस बालक को चोरी कर लिया, क्योंकि सम्रासुर को श्राप मिला हुआ था द्वारकाधीश प्रभु के प्रथम पुत्र के हाथ से तुम्हारा हत्या होगा। सम्रासुर जैसे ही पता चला द्वारकाधीश प्रभु का पुत्र जन्म ले चुका है, सम्रासुर आकर के रात्रि में द्वारका में प्रवेश किया और स्वैरी घर से उस बालक को चोरी करके और आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था। जब रास्ते में जा रहा था समुद्र दिखाई दिया। मन में विचार करने लगा, ये छोटा सा बालक, ये मांस का लौता मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं इसे मारता हूं तो बाल हत्या लगेगा, अगर इसे समुद्र में फेंक देता हूं ना तो ये मर भी जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा और पाप से मैं बच भी जाऊंगा। सम्रासुर ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समझ गया वो मर जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। समुद्र में फेंक दिया। भगवान का असीम कृपा देखिए, संजोग ऐसा हुआ उधर से एक मछली आ रहा था, उस बालक को मछली निकल गया और अपने पेट में स्थापित कर लिया। वहीं पे एक मछुआरा बैठा हुआ था, अपना जाल बिछाया और उस जाल में वही मछली फंस गया। मछली को लेकर गया मार्केट में बेचने के लिए। कोई छोटा मोटा मछली रहता तो मार्केट में बिक जाता, इतना बड़ा मछली था, उसको खरीदने वाला मार्केट में कोई व्यक्ति नहीं मिला। सम्रासुर के राज्य में यह नियम था कि मंडी में जो वस्तु ना बिके उस वस्तु को राजा को सौंप दिया जाता था। मछली नहीं बिका, मछली को लेकर के मछुआरों ने सम्रासुर को दे दिया। सम्रासुर ने उस मछली को अपने रसोइया को दे दिया। रसोइया कौन थी? देवी रति। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव बाबा से, ये देवी रति सम्रासुर के राज्य में क्या कर रही है? सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, जो देवी रति थी ना, पति के मरने के बाद अकेली रहती थी और देखने में बड़ा सुंदर लगती थी। और सुंदर नारी समझ लीजिए समाज का कलंक हो जाती है। सुंदर नारी का जीवन जीना बड़ा कठिन होता है बिना पति का, है कि नहीं? अब पति तो था नहीं। सम्रासुर ने देखा कि देवी रति बड़ी सुंदर लग रही है देखने में, अगर मेरा इससे विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। भोले बाबा को तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भोले बाबा से वरदान के रूप में सम्रासुर ने यही मांगा कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि देवी रति के साथ में मेरा विवाह हो जाए। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारा विवाह देवी रति के साथ में हो जाएगा। जैसे ही देवी रति को पता चला कि भोले बाबा ने सम्रासुर को आशीर्वाद दिया है मेरे साथ में विवाह होने के लिए, देवी रति फिर से रोती हुई, बिलखती हुई, दौड़ती हुई पहुंच गई कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा के सामने में गिड़गिड़ाने लगी, फूट फूट करके रोने लगी। भोले बाबा से कहने लगी, बाबा आपने ये क्या कर दिया? मैं पतिव्रता नारी और ये दुष्ट राक्षस के साथ में कैसे विवाह करूंगी? भोले बाबा ने कहा, रति तुम देखने में सुंदर लग रही हो,
अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो इस दुनिया संसार में इतने दुष्ट लोग हैं, दुष्ट राक्षस हैं, तुम्हारा अस्तित्व जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। तुम प्रतिवर्ता बन करके नहीं रह सकती हो, इसीलिए जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा ऐसा तुम करो। देवी रति को भोले बाबा ने समझाया, तुम्हारा विवाह सम्रासुर के साथ में होगा तो सही, लेकिन मैं एक मंत्र दिए देता हूं, इस मंत्र को दुनित प्रतिदिन जाप किया करना। इस मंत्र के प्रभाव से सम्रासुर के साथ में विवाह तो हो जाएगा, लेकिन पति पत्नी का जो संयोग होता है ना, ये मंत्र के प्रभाव से नहीं हो पाएगा। तुम्हारा अस्तित्व मेरे कृपा से बचा रहेगा। देवी रति आती है, सम्रासुर के साथ में विवाह हुआ। कई वर्ष व्यतीत होने के बाद जब कोई संतान जन्म नहीं लिया तो सम्रासुर ने देवी रति को छोड़ करके और दूसरा विवाह कर लिया। और विवाह करके लेकर के तो आया था भोले बाबा से कह करके। सम्रासुर ने मन में विचार किया इसको कहां भेजे, तो रसोईया का काम करने के लिए दे दिया और दूसरे रानी के साथ में सम्रासुर रहने लगा, जीवन यापन करने लगा। सम्रासुर उस मछली को देवी रति को सौंप दिया। देवी रति उस मछली को दो भाग में बांटती है। बांटने के बाद मछली के गर्भ से एक मनुष्य का बालक बाहर आया। देवी रति उस बालक को लेकर के सम्रासुर को गोदी में जाकर के रख दिया। सम्रासुर ने कहा, देवी रति से रति, तुम्हारा विवाह मेरे साथ में तो हुआ है, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ, इसे तुम अपना बालक समझ करके इसको पाल पोस करके बड़ा कर लो। कहा गया है मौत जिस व्यक्ति को जहां लिखा रहता है, जिसके हाथ से लिखा रहता है, उसको हो करके रहता है। आज सम्रासुर जिस बालक को समुद्र में फेंक दिया था, वो बालक आज सम्रासुर के घर में ही पनाह ले रहा है। अपने मौत को स्थान दे दिया सम्रासुर। एक बार हस्तिनापुर में एक सभा लगा हुआ था। सभा के बीच में सभी देवतागण बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे, नारद जी महाराज बैठे हुए थे, गरुड़ जी महाराज बैठे हुए थे। और उसी वक्त एक कबूतर और एक कबूतरी दोनों आपस में घुल मिल रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने उस सभा में कहा कि देखो, ये कबूतर और कबूतरी दोनों आपस में कितना प्रेम कर रही है, कितना घुल मिल रही है, लेकिन 2 घड़ी के बाद इसका मौत है, ये मरने वाला है। सिर्फ 2 घड़ी इसके जीवन में शेष बचा है, 2 घड़ी के बाद मर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोग देखकर क्या आश्चर्यचकित रह गए। हम लोग इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा को रहते हुए, नारद जी को रहते हुए, ये व्यक्ति कैसे मर सकता है। गरुड़ जी महाराज ने कहा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। विधाता का लिखा हुआ मैं टाल दूंगा, ये दोनों कबूतर और कबूतरी को मरने नहीं दूंगा। बोले ओ कैसे? बोले यहाँ पे मैं रहने ही नहीं दूंगा, ना यहाँ रहेगा ना मरेगा। बोले क्या करोगे? गरुड़ जी महाराज ने कबूतर और कबूतरी को अपने पंख पे बिठा करके लेकर के जहां चले गए, कहां? सुमेरु पर्वत के गुफा में। और जैसे ही गुफा में जा करके अपने पंख से कबूतर और कबूतरी को जैसे ही नीचे गरुड़ जी महाराज ने उतारा, वहीं पे मौत रूपी काला बिल्ली बैठा हुआ था। गरुड़ जी महाराज को उतारते ही मात्र काला बिल्ली ने कबूतर और कबूतरी को गले पकड़ करके मरोड़ करके वहीं पे मार करके समाप्त कर दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा नारद जी महाराज से, देखो नारद,
कहां हस्तिनापुर और कहां सुमेरु पर्वत। ये कबूतर और कबूतरी दोनों अपने पंख के द्वारा उड़ करके अगर जाना भी चाहता तो नहीं जा पहुंचता, नहीं जा सकता था। लेकिन मौत जिस घड़ी, जिस समय, जिस व्यक्ति को जहां आ जाता है ना, उसको वहां पे लेकर के चला जाता है और वो मारा गया। यहां पे संबरासुर का मौत द्वारकाधीश प्रभु के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज के हाथ से होना है। संबरासुर ने उस मौत को समुद्र में फेंक दिया, समझ रहा है मेरा तो मौत टल गया, अब मैं नहीं मरूंगा, मुझे मारने वाला तो है ही नहीं, लेकिन उन्हीं के घर में पनाह ले रहा है। समय बीतता गया, 12 वर्ष का उम्र हो गया प्रद्युम्न जी महाराज को। नारद जी महाराज ने आकर के देवी रति से कहा, रति, जिसे तुम अपना पुत्र समझ रही हो ना, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म का पति है। द्वारकाधीश प्रभु का बेटा देवी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया है, इनका नाम प्रद्युम्न है, ये तुम्हारे पति हैं। उनका भाव बदल गया, अब पति समझ करके उनसे प्रेम करने लगती है, उनके सेवा पूजा करने लगती है। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, मां, आप जब मुझे देखती हो ना, तो आपके सोच, आपका विचार, आपका दृष्टि पहले जैसा मुझे नहीं लग रहा है। आपका सोच, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका दृष्टि मेरे प्रति बदल गया है, बात क्या है? तब जाकर के देवी रति ने सारी बात प्रद्युम्न जी महाराज से कहा। प्रद्युम्न जी महाराज को क्रोध आया, क्रोध में आकर के संबरासुर के साथ में महाभयानक युद्ध हुआ और युद्ध में संबरासुर को मार करके प्रद्युम्न जी महाराज समाप्त कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवी रति अपने पति को प्राप्त करके और वहां से जैसे ही द्वारकापुरी में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही मात्र दूर से ही देवी रुक्मिणी ने देखी, मन में विचार करने लगी कि आज 12-13 वर्ष व्यतीत हो गया बेटा को खोए हुए, अभी तक कोई सूचना नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया, कहाँ गया नहीं गया, यही चिंता में दिन रात पड़ी रहती हुई थी। उसी वक्त नारद जी प्रकट होकर के नारद जी ने कहा, अरे मां देवी रुक्मिणी, जिस चिंता में तुम पड़ी हो ना, वो चिंता तो अब समाप्त हो गया। ये सामने से जो आ रही है ना, वो कोई और नहीं, ये तो तुम्हारा खोया हुआ बेटा प्रद्युम्न अपने बहू रानी के साथ में द्वारका में प्रवेश कर रहा है। देवी रुक्मिणी ने अपने पुत्र को बड़े सुंदर स्वागत सत्कार किया, बड़े धूमधाम से देवी रति और प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारकाधीश प्रभु और रुक्मिणी मंगल में विवाह को किया। अब तो पुत्र वधू भी हो गई। देवी रुक्मिणी के साथ में पूरे परिवार के साथ में द्वारका में जीवन यापन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से द्वारकावासी यशो सत्कार अपना जीवन जी रहा था। द्वारकाधीश प्रभु ने एक दिन पूरे द्वारकावासियों को बुला करके और एक सभा बुलवाया। द्वारका में रहने वाला एक सत्राजित नामक यादव था। सत्राजित सूर्य भगवान को तपस्या करके और वरदान के रूप में सेमंतक मणि प्राप्त कर चुका था।
जैसे द्वारकाधीश प्रभु ने पूरे द्वारकावासियों को बुलाया तो सत्राजित भी उस सभा में जाकर के प्रवेश किया। समंतक मणि को गले में धारण करके और जैसे ही द्वारका में प्रवेश करने लगा, द्वारकावासियों ने देखा, देख करके उठ करके सभी लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे। द्वारकावासियों को ऐसा प्रतीक हुआ कि साक्षात सूर्य भगवान ही सभा में आ रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, ये कोई सूर्य भगवान नहीं है, सत्राजित नामक यादव है जो अपने गले में समंतक मणि धारण करके और सभा में आया है। पूरे द्वारकावासियों ने सत्राजित से कहा, सत्राजित, तुम्हारे गले में जो माला है ना, वो माला राजा को सौंप दो। सत्राजित क्रोध में आकर के कहने लगा, मैं अपने गले का माला किसी को नहीं दे रहा हूं। जिसको चाहिए वो पहले सूर्य भगवान को तपस्या करे। सूर्य भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो सूर्य भगवान से ये समंतक मणि प्राप्त करे, मैं अपना मणि नहीं दूंगा। और कह करके सभा से चला गया। जाने के बाद जब अपने घर में गए, अपने गले से माला को उतार करके घर में रख दिया। सत्राजित का भाई था एक प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने उस माला को गले में धारण किया और धारण करके शिकार करने के लिए जंगल को ओर प्रस्थान किया। जंगल में जाकर के एक हिंसक सिंह ने प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण किया और मार करके समाप्त कर दिया। घोड़ा को भी मार दिया और प्रसेनजीत को मार दिया। मणि जो चमचमा रहा था, जिस स्थान पे मणि गिरा था उस स्थान पे सिंह जाकर के बैठ गया। संध्या का समय हो चुका था। अंधकार में वो मणि चमकने लगा। थोड़ा थोड़ा रात्रि होने लगा था। उसी वक्त जामवंत जी महाराज, कौन? त्रेता के जामवंत जी अभी तक जीवित हैं। त्रेता युग बीत गया, द्वापर चल रहा है। जामवंत जी महाराज सत्संग करके लौट करके आ रहे थे। जंगल में प्रकाश दिखाई दिया। जब वो उसके नजदीक में जामवंत जी महाराज जाते हैं तो देखते हैं कि मणि चमक रहा है। वहां पर सिंह बैठा हुआ था। सिंह के साथ में युद्ध करके सिंह को मार करके जामवंत जी महाराज उस मणि को लेकर के और अपने गुफा में जाते हैं। गुफा में जाने के बाद जामवंत जी की एक बेटी थी जिनका नाम था जामवती। जामवंत जी महाराज ने उस मणि को अपने बेटी को दे दिया कि मैं कहीं अगर मर उड़ गया, ये मणि के लोभ से कोई राजकुमार मेरे बेटी के साथ में विवाह कर लेगा। इसलिए जामवंत जी महाराज ने उस मणि को अपने पुत्री को दे दिया, जामवती को। प्रातः कालीन सुबह जैसे ही हुआ, सत्राजित ने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि सुनती हो, घर में जो मणि रखा हुआ था ना, उसका चोरी हो गया। मुझे तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कि कल हम द्वारकापुरी गए थे, सभा में समंतक मणि का चर्चा हुआ था। राजा को देने की बार तालाब हुआ था। मुझे तो ऐसा प्रतीक हो रहा है कहीं द्वारकाधीश प्रभु तो चोरी नहीं कर लिए। जब तक इसका ठोस पता न लग जाए तब तक तुम किसी से मत कहना। ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा। और स्त्री को तो एक बहुत बड़ा श्राप मिला हुआ है, जानते हैं आप लोग। कोई बात कह दीजिए, लेकिन आप ये कह दीजिए किसी से कहने के लिए नहीं, बस यही एक श्राप है। हमारे माताजी जी है ना,
जो पेट भर भात खा लेती है और उसको पचा लेती है, पेट भर भात खा करके पचा लेगी, लेकिन अगर एक छोटा सा भी बात अगर उनके मन में किसी ने कह दिया तो उसको पचा नहीं पाती है। जब तक दूसरे से कहेगी नहीं तब तक उनके पेट में पीड़ा होता रहता है। और वही बात हुआ सत्यजित की पत्नी, पति ने कह करके चला गया और उसके पेट में पीड़ा होने लगा। पड़ोसी के पास में गई, दो चार माताएं बैठी हुई थी, दो चार माताओं के बीच में कह दिया मेरे पति समंतक मणि प्राप्त किए हुए थे, रात्रि में चोरी कर लिया। द्वारकाधीश प्रभु ने, अरे बहन तुम किसी से मत कहना, मैं तो अपनी मन की बात तुझे बता दी हूं, लेकिन तुम किसी से मत कहना। अब तो वो तो जैसे ही घर आई और पूरे द्वारका में चोरी का लालचना द्वारकाधीश प्रभु के कानों तक पहुंच गया। द्वारकाधीश प्रभु मन में विचार करने लगे, समंतक मणि मैं तो चोरी तो किया नहीं, ये गया तो गया कहां? चोरी को लालचना को दूर करने के लिए, अपने कलंक को मिटाने के लिए द्वारकाधीश प्रभु ने अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगाया ये मणि कहां गया। ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगाने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि दक्षिण की तरफ कोई मणि लेकर के गया है। द्वारकाधीश प्रभु मणि को ढूंढने के लिए दक्षिण की तरफ जाते हैं। दो चार द्वारका वासियों को ले लिया, जंगल के रास्ते जाते 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 एक अश्व मरा पड़ा हुआ था। घोड़ा का हड्डी तो था, उसमें मांस नहीं था। कुछ देर आगे जाते हैं तो एक मनुष्य का पूरा शरीर का हड्डी दिखाई दिया, उसके शरीर के अंदर भी मांस नहीं था, क्योंकि सिंह तो मार करके खा गया था। आगे गया तो देखते हैं कि सिंह मरा पड़ा है। यहां तक तो समझ आ गया कि घोड़ा और प्रसेनजीत को सिंह ने मार करके खा गया, लेकिन इस सिंह को किसने मारा और मणि कहां गया? चारों तरफ ढूंढते ढूंढते, बरसात का मौसम था, द्वारकाधीश प्रभु ने मनुष्य का चरण चिन्ह दिखाई दिया। वो बड़ा बड़ा पांव, उस पांव को चिन्ह के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। जिधर जिधर पांव का निशान द्वारकाधीश प्रभु ने देखा, उधर उधर जाते चले गए। जाते जाते वो चिन्ह एक गुफा में जाकर के प्रवेश किया। द्वारकाधीश प्रभु ने जैसे ही गुफा में जाकर के देखा, द्वारका वासियों को गुफा के बाहर में खड़े कर देते हैं और 4 दिन का समय देते हैं कि 4 दिन के अंदर गुफा से अगर मैं लौट करके बाहर नहीं आया तो समझ लेना कि गुफा में ही मारे गए। द्वारकाधीश प्रभु गुफा के अंदर में प्रवेश किया। सामने में जामवंती बैठी हुई थी और उस मणि को लेकर के उछाल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और मणि से खेल रही थी। द्वारकाधीश प्रभु ने जैसे ही देखा, देखते मात्र पहचान गए ये मणि तो वही है, प्रसेनजीत का गले का मणि। द्वारकाधीश प्रभु को देख करके जामवंती ने जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। बचाने का शब्द
जामवंत जी महाराज के कान में जाकर के पड़ा। जामवंत जी महाराज दौड़ के आए और आते मात्र द्वारकाधीश प्रभु के साथ में भर गए। मल्लयुद्ध होने लगा और 1-2 दिन नहीं 27 दिन तक द्वारकाधीश प्रभु और जामवंत जी महाराज के साथ में मल्लयुद्ध हुआ। 28वां दिन द्वारकाधीश प्रभु ने जामवंत जी महाराज को पकड़ करके धोबिया पछाड़ लगा करके और पटक करके छाती पे बैठ करके दोनों भुजाओं को बांध करके और जैसे ही मारने का प्रयास करने लगे, कांधे पे पीतांबर था, पीतांबर नीचे गिर गया। जामवंत जी महाराज नीचे ऊपर दृष्टि करके देखने लगे, वक्ष स्थल पे भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दिया। जामवंत जी महाराज पहचान गए, प्रभु 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 क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। द्वारकाधीश प्रभु ने मन में विचार किया इसको क्या हो गया। जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप तो हमारे प्रभु श्री राम हैं। बक्साक्षर पे चलन चिन्ह देख करके पहचान गए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा जामवंत जी महाराज से कि जामवंत तुमने मुझसे युद्ध करने के लिए कहा था, तुम्हारे शरीर के अंदर में जितना भी खुजार था ना वो आज समाप्त हो गया। प्रभु आप मेरे ऊपर में कृपा कीजिए, आपका दर्शन पा करके मैं तो धन्य हो गया। अब समय आ गया है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मन में एक छोटी सी बात है। मेरी एक पुत्री है, आप उनके साथ में विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में आप मणि को प्राप्त कर लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जंगल में आज द्वारकाधीश प्रभु के साथ में मंगल हो गया। मणि को गए थे ढूंढने के लिए और मणि के साथ साथ में एक बहू रानी भी हो गई। मंगलमय विवाह, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में द्वारकाधीश प्रभु का हुआ। दूसरा विवाह होने के बाद द्वारकाधीश प्रभु मणि को लेकर के द्वारकापुरी आए, द्वारका वासियों को दिखा करके और पुनः उस मणि को सत्राजित को सौंप दिया। सत्राजित शर्म के मारे अब द्वारका में मुख दिखाने लायक नहीं बचा। सत्राजित की एक बेटी थी जिनका नाम था जाम्बती। जाम्बती को लेकर के सत्राजित का 3 मित्र था। कौन कौन? कृतवर्मा, सतधनमा और अक्रूर जी महाराज। तीनों के साथ में मित्रता था और तीनों से दोस्ती था और तीनों से जाकर के कह दिया था मैं अपने बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। बेटी 1 और दूल्हा 3 संकट में पड़ा था कि किसके साथ में विवाह करूंगा और किसके साथ में नहीं करूंगा। और तीसरा कलंक ये मणि का लग गया। द्वारका में कहीं के अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। मैं अपने इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए तीनों को छोड़ करके अपने पुत्री सतभामा को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु के साथ में विवाह कर दिया। बोले ससुर दामाद का रिश्ता बन जाएगा, द्वारका में आने जाने का रास्ता खुल जाएगा। अब जैसे ही ये तीनों राजकुमार को पता चला सतभामा का विवाह हो चुका है, हम लोग तो कुमारे रह गए। तीनों क्रोध में आकर के आपस में विचार करके और सत्राजित को मार करके और मणि लेकर के फरार हो गया। द्वारकाधीश प्रभु को पता चला कि सत्राजित मारा गया। मणि को लेकर के
कृतवर्मा और सद्धर्मा दोनों भाग गया, ढूंढा गया। दोनों को रास्ते में पकड़ करके द्वारकाधीश प्रभु ने पूछा, दोनों के पास में मणि नहीं मिला। मणि गया तो गया कहां? काशी में अक्रूर जी महाराज रहते थे। कृतवर्मा और सद्धर्मा जब मणि लेकर के जा रहा था तो रास्ते में अक्रूर जी महाराज दिखाई दिए। वो मणि को अक्रूर जी महाराज को दे दिया। द्वारकाधीश प्रभु को जैसे ही पता चला वो मणि अक्रूर जी महाराज के पास में है और अक्रूर जी महाराज काशी में रह करके उस मणि को लेकर के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को साधु संतों सेवाओं कर रहा है, बड़े आनंद पूर्वक रह रहा है, संतों का सेवा कर रहा है, भगवत चर्चा कर रहा है। तो भगवान ने अक्रूर जी महाराज से कहा कि अक्रूर मणि को लेकर के एक बार द्वारकापुरी चलो, द्वारकावासी को दिखा देना और मणि को लेकर के तुम आ जाना और वहीं पे तुम अपना वास करना। अक्रूर जी आए, मणि को द्वारकाधीश प्रभु को दिखा करके और पुनः काशी में आकर के अपना जीवन यापन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु का 3 विवाह हुआ। 3 विवाह होने के बाद चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। कालिंदी कौन थी? भगवान सूर्य, भगवान की पुत्री कालिंदी, जो जमुना जल में अपना जीवन यापन करती थी। जमुना जल के नीचे स्वर्ण का एक महल सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री को दिया था और उसी में निवास करती थी और नित्य प्रतिदिन जमुना किनारे आकर के पति के रूप में द्वारकाधीश प्रभु को भजती थी। संजोग एक दिन द्वारकाधीश प्रभु अर्जुन के साथ में घूमते घूमते यमुना नदी के किनारे गए और कालिंदी से मिल करके चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। 6ठा विवाह नग्नजीत की कन्या सत्या से हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 8 विवाह का चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। परीक्षित भगवान का विवाह गाता सुनकर के धन्य हो गया, गदगद हो गया। इस प्रकार से श्री द्वारकाधीश प्रभु पूरे द्वारकावासी के साथ में जीवन यापन करने लगे। जीवन यापन करते करते समय बीतता गया। बीतने के बाद आपने सुना होगा भगवान की एक भक्त थी। कौन? कर्माबाई। कर्माबाई की खिचड़ी भगवान को बड़े प्यारे लगते थे। नित्य प्रतिदिन कर्माबाई प्रातः काल में सुबह उठ करके और खिचड़ी बना करके जगन्नाथ भगवान को भोग लगाती थी। क्यों? कि जगन्नाथ भगवान के बाल भोग 12 बजे से पहले नहीं होता था। और 12 बजे तक भूखे रहते थे। कर्माबाई भगवान के लीला का चिंतन करती थी, लीला का स्मरण करती थी और उनके लीला में दिन रात मगन रहती थी। एक दिन मन में विचार करने लगी कि 12 बजे तक मेरे प्रभु भूखे रहते हैं, उनको भूख और प्यास लग जाता होगा,
मैया यशोदा अपने लाला को गोद मिला करके और मुंह धोने से पहले, हम लोग सो के उठते हैं ना और दातुन करते हैं ना, दातुन करने से पहले 3-4 बार कन्हैया पहले खा लेता था। और ऐसे गोपाल, ऐसे हमारे ठाकुर 12 बजे तक भूखे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब बाल भोग आएगा, कब पुजारी भोग लगेगा। ये लीला का चिंतन करती रहती थी नित्य प्रतिदिन कर्माबाई। कर्माबाई ने जगन्नाथ भगवान के ऊपर में दया करके और प्रातः कालीन सुबह उठ जाती थी और उठ करके एक टोकने में चावल दाल आदि सब्जी डाल करके, नमक हल्दी आदि डाल करके चूल्हे पे चढ़ा देती थी और आगे लगा देती थी। खिचड़ी इधर पक रही है और कर्माबाई घर में झाड़ू पोछा कर रही है और हाथ में दातुन भी कभी कभी करती थी। खिचड़ी को लारने के लिए, उसको मिलाने के लिए कोई चम्मच, कोई बर्तन नहीं मिलता था, तो कर्माबाई जिस दातुन से मुख धोती उसी दातुन से कभी कभी उस खिचड़ी को चला देती थी। खिचड़ी बन करके तैयार हो जाता था, तब अपने घर के फाटक पे खड़ी हो जाती थी और आवाज लगाती थी, हे प्रभु, हे जगन्नाथ महाप्रभु, आपका खिचड़ी बन करके तैयार हो गया है, अब आकर के प्रसाद पा लीजिए। वो भाव, वो प्रेम को देख करके जगन्नाथ भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते थे और आकर के कर्माबाई को गोदी में बैठ करके और नित्य प्रतिदिन वो खिचड़ी को खा करके चले जाते थे। संजोग एक दिन ऐसा हुआ, एक महात्माओं ने खिचड़ी बनाते हुए कर्माबाई को देख लिया। महात्माओं ने कहा, अरे भैया, अरे कर्मा, तू ये क्या कर रही है? भगवान को ऐसे भोग नहीं लगाया जाता है। तुम बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए हुए और तुम खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगा देते हो, ये अपराध लगेगा। कर्माबाई मन में विचार करने की बात तो सत्य है। महात्मा तो कह के चले गए। अब कर्माबाई सुबह उठती है, जा करके समुद्र में स्नान करके आती है, फिर उसके बाद घर में शुद्ध जल से स्नान करती है। पहले चौका बर्तन करती है, बर्तन आदि साफ करके झाड़ू और लगा करके, और उसके बाद अपने पूजा करती है, तिलक लगाती है, माला जाप आदि करती है। समय बीत गया, तब जाकर के खिचड़ी बनाती थी और जब भोग लगाती थी तो समय हो जाता था। जब लेट हो जाता था तो जगन्नाथ भगवान को तो सुबह खाने की आदत, सुबह आ जाते थे। क्लेरी कर्मा, आज इतना विलंब क्यों लग रहा है? तुम तो नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह खिचड़ी बना करके मुझे भोग लगाती थी, आज इतना विलंब क्यों है? मुझे जल्दी से खिचड़ी दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। कर्माबाई ने कही जगन्नाथ भगवान से, बस कुछ देर और इंतजार कीजिए, मेरा अभी नियम नहीं हुआ है, अभी पूजन नहीं हुआ है, अभी पाठन नहीं हुआ है। तब तक भगवान के बाल भोग का समय हो गया। भूखे चले गए जगन्नाथ भगवान। बलराम जी ने कहा, जगन्नाथ भगवान से,
कि आज तो आप भूखे चले आए हैं, मैया तो खिचड़ी खवाई नहीं। लाला कन्हैया ने बलराम जी से कहा, भैया आज ऐसा लग रहा है कि मैया को कोई महात्मा ने कोई पाठ पढ़ा दिया है। बलराम जी ने कहा, नियम तो आप ही बनाए हो, वेद उपनिषद शास्त्र में आपने ही तो नियम बनाए हो। सुबह उठ करके स्नान ध्यान आदि कर करके सुंदर वस्त्र आदि पहन करके पवित्र हो करके शुद्धता हो करके अपना नियम पूजन आदि कर करके और सुंदर पात्र को साफ सुथरा आदि कर करके और उसमें भोजन पदार्थ बना करके तब भोग लगाने का नियम आप ही तो बनाए हो। वही नियम अपनाना प्रारंभ कर दिए है। कन्हैया ने कहा बलराम जी से, भैया ये नियम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भूखे रह जाता हूं। महात्माओं को स्वप्न दिया कि आप जाओ मेरी मैया से जा करके कहना कि आप जैसे पहले भोजन बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी, उसी प्रकार खिचड़ी बना करके मुझे भोग लगाना है। क्योंकि कर्माबाई जो थी ना, वो भगवान के चिंतन में, उनके लीला में दिन रात मग्न रहती थी। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। कर्माबाई को चिंता करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। कर्माबाई अपना बेटा जगन्नाथ भगवान को समझती थी और जगन्नाथ भगवान कर्माबाई को अपना मैया समझती थी। और फिर उस दिन से मां कर्मा नित्य प्रतिदिन सुबह प्रातः कालीन खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ भगवान का भोग लगता था। समय बीतता गया। एक दिन कर्माबाई के शरीर से प्राण अंत हो गया, मर गई। मरने के बाद मंदिर के अंदर जगन्नाथ भगवान, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों के आंख से अश्रुपात हो रहा था, रो रही थी। भगवान भी रो रहे थे, बलराम जी भी रो रहे थे। राजाओं ने देखा कि भगवान आज रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? पता लगाया कर्माबाई मर गई। राजा ने पूछा जगन्नाथ भगवान से, हे जगन्नाथ महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं? आपको किस बात की दुख हो रही है? जगन्नाथ भगवान ने राजाओं से कहा, मैं इसीलिए रो रहा हूं कि मेरी मां कर्मा मर गई है। दुख तो इस बात का है कि कल से वो खिचड़ी कौन खिलाएगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। राजाओं ने मन में विचार किया, मां कर्मा तो चली गई, लेकिन आज से मैं नियम लेता हूं कि प्रत्येक दिन नित्य प्रतिदिन वो खिचड़ी का भोग जगन्नाथ भगवान को लगना चाहिए। और उस दिन से नियम बन गया, नित्य प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान का वो खिचड़ी का भोग आज भी लग रहा है। सुबह सुबह आप जाएंगे तो प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिलेगा खाने के लिए। वो कर्माबाई का बनाया हुआ नियम है। इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं जगन्नाथ भगवान।
अगर साक्षात दर्शन करना चाहते हैं आप जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके और उनके सामने जो भी आप इच्छा करेंगे, जो भी मनोकामना करेंगे, आपको इस कलयुग में आपको प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन घर परिवार में रहते हुए ये समय कहाँ मिलता है। परिवार वाले लोग तो परिवार में ही दिन रात घुले मिले रहते हैं, परिवार को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते हैं। मन में विचार भी बनाते हैं तो कोई सखी संबंधी नहीं मिलते। कई तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जाते वक्त जब कहते हैं तो सर दुखने लगता है, बीमार पड़ जाता है। बोले आप जाओ, मेरे पास में समय नहीं है। भगवान के तीर्थ जाने के लिए समय नहीं है, कथा सुनने के लिए समय नहीं है, भजन करने के लिए समय नहीं है, तो कब समय मिलेगा। एक सुंदर भजन है, लिखते हैं बहाना तो जीवन में नहीं भी होता है तो लोग ढूंढ लेता है ना। क्या कहते हैं, अरे 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए कोई प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की हो। हरि बोल। बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। हम लोग सुबह खा लेते हैं, दोपहर को खा लेते हैं और रात्रि में भी खा लेते हैं। 3-3 बार भोजन करते हैं और 2 मिनट बैठ करके भगवान का नाम लेने लगते हैं ना, तो उधर से छोटे बच्चा चिल्लाते हुए आ जाता है, उधर से बेटा आ जाता है, उधर से बेटी आ जाती है, उधर से पति आ जाते हैं, भजन नहीं हो पाता है और उसी परिवार में घुल मिल जाते हैं और भजन करना भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे अरे 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। इसमें भी आते हैं मुश्किल 1000, इसमें भी आते हैं मुश्किल 1000, उसमें भी आते हैं मुश्किल 1000, उसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। 3 बार, हाँ 3 बार, अरे 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी
आते हैं मुश्किल हजार। क्या हो सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। हरि बोल। और क्या कह रहे हैं? मन ने कहा चलो मंदिर चलेंगे, ने कहा चलो मंदिर चलेंगे, मन ने कहा चलो मंदिर चलेंगे, मन ने कहा चलो मंदिर चलेंगे, मंदिर चलेंगे सेवा पूजा करेंगे, मंदिर चलेंगे शिव पूजा करेंगे, मंदिर चलेंगे सेवा पूजा करेंगे, मंदिर चलेंगे शिव पूजा करेंगे। इतने में जय हो। इतने में जय हो। इतने में मुझको लग गया बुखार, इतने में मुझको लग गया बुखार, इतने में मुझको लग गया बुखार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। जय हो। हरि बोल। और क्या रहे? मन ने कहा चलो तीर्थ करेंगे, 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 तीर्थ करेंगे दान पुण्य 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 करेंगे। तीर्थ जाने की तैयारी होने लगी, बुढ़िया बिस्तर बांध करके बटुआ में पैसा वैसा धर करके और तीर्थ करने के लिए तैयारी करने लगी। और कह रहे मन ने कहा चलो तीर्थ चलेंगे, और जाने का समय आया तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतने में आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। अरे 3 बार, हाँ 3 बार, अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं मुश्किल हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते
मुश्किल हजार, इसमें भी आते हैं 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 मुश्किल हजार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल भगवत्सल भगवान की। जय हो। इस प्रकार से भगवान की सेवा पूजा, भगवान के कथा कीर्तन सत्संग करने के लिए मन तो होता है, इच्छा तो होता है, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? ये जो मन जो है ना, ये परिवार में घुल मिल गया है, परिवार से जुड़ गया है, और ऐसा घुल मिल गया है, ऐसा जुड़ गया है जो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते और छूटता ही नहीं। इस प्रकार से श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से 8 विवाह का चर्चा सुनाया। सुनाने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव बाबा से कि बाबा, मैंने सुना कि मेरे प्रभु 16,100 विवाह एक साथ में संपन्न किया। आप कृपा करके मुझे बताइए ये कैसे हुआ। सुखदेव बाबा ने कहा, एक बार देवताओं ने द्वारका में आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि भौमासुर के अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, वरुण देवता का छत्र छीन लिया, देव माता अदिति का कान का कर्णफूल छीन लिया, अन्य देवताओं को मणि पर्वत छीन लिया, और सबका स्थान रहते हुए भी सबसे अलग कर दिया, और सबके ऊपर विजय श्री प्राप्त करके भौमासुर गुफा में जाकर के छिप गया है। द्वारकाधीश प्रभु ने सभी देवताओं को सांत्वना दिया, मां अदिति को सांत्वना दे कि आप चिंता मत कीजिए, आपका कान का कर्णफूल मैं वापस दिलवा दूंगा। मणि पर्वत आपको वापस दिलवा दूंगा। द्वारकाधीश प्रभु मन में विचार करने लगे, इस भौमासुर के ऊपर मैं आक्रमण कैसे करूंगा। इसको तो वरदान मिला हुआ है, इसे जब तक कोई व्यक्ति अपना नहीं कहेगा मारने के लिए तब तक वो मरेगा नहीं। इतने ही देर में नारद जी मार्ग स्वर्ग से 2 पुष्प लेकर के आए। कल्प वृक्ष का 2 पुष्प लेकर के आए, एक देवी रुक्मिणी के लिए और दूसरा द्वारकाधीश प्रभु के लिए। नारद जी ने आकर के एक पुष्प रुक्मिणी को दे दिया, दूसरा पुष्प द्वारकाधीश प्रभु को दे दिया। बगल में बैठी थी सत्यभामा। सत्यभामा मन में विचार करने लगी कि देवी रुक्मिणी के हाथ में पुष्प तो है ही, और दूसरा पुष्प जो है द्वारकाधीश प्रभु वो मुझे ही देने वाले हैं। लेकिन कभी कभी मन की बात पूरा नहीं होता है। द्वारकाधीश प्रभु ने अपने हाथ में जो कल्प वृक्ष का पुष्प था वो लेकर के रुक्मिणी को दे दिया। सत्यभामा नाराज हो गई। नाराज हो करके किसी कोने में जाकर के बैठ गई। भगवान ने समझाया बुझाया। द्वारकाधीश प्रभु ने सत्यभामा से कहा, अरे सत्यभामा, तुम पुष्प की बात क्या कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें स्वर्ग से कल्प वृक्ष ही ला करके दे देता हूं, मेरे साथ में चलो। मैं भौमासुर के साथ में युद्ध करके और स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग से वापस जब लौट करके आऊंगा तो कल्प वृक्ष लेकर के तुम्हें दे दूंगा।
सत्यभामा को रथ पे बिठा करके भौमासुर के ऊपर में द्वारकाधीश प्रभु ने आक्रमण किया। भौमासुर अपने बचने के लिए अपने गुफा के चारों तरफ एक तालाब खुनवा दिया था। उसमें मूर नामक दैत्य रहता था। जो भी राजा महाराजा राजकुमार आदि युद्ध करने के लिए आते थे, मूर नामक दैत्य जल में प्रवेश करते ही मात्र सबको मार के समाप्त कर देते थे। भौमासुर के नजदीक जाने नहीं देता था। द्वारकाधीश प्रभु आए, मूर नामक दैत्य के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। मूड मारा गया, भगवान का नाम एक और पड़ गया, क्या? मुरारी। बोले मुरारी भगवान की, मुरारी के नाम से प्रचलित हो गए। गुफा में प्रवेश किया। सामने भौमासुर रथ पे सवार होकर के द्वारकाधीश प्रभु के साथ में युद्ध करने लगा। जैसे युद्ध छिड़ा, भौमासुर ने 3 बाण एक साथ में द्वारकाधीश प्रभु के ऊपर में प्रहार किया। एक बाण जाकर के ध्वजा में जाकर लगा, एक बाण बगल से गुजर गया और एक बाण सीधा सीधा आ रहा था। द्वारकाधीश प्रभु ने अपना सर नीचे झुकाया। पीछे सत्यभामा खड़ी थी। सत्यभामा को जाकर के बाण लगा। सत्यभामा मूर्छित होकर के गिर गई। सत्यभामा ने द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु, इस दुष्ट को आप मार करके समाप्त कर दीजिए। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा सत्यभामा से, सत्यभामा तुम कह रही हो मैं इसे मार दूं? सत्यभामा ने कहा हाँ प्रभु, आप इसे मार करके समाप्त कर दो। द्वारकाधीश प्रभु ने बाण छोड़ा, भौमासुर के जाकर के हृदय में लगा। भौमासुर मारा गया। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, सत्यभामा कोई और नहीं थी, भौमासुर का बहन ही थी सत्यभामा। धरती से उत्पन्न भौमासुर भी था और धरती से उत्पन्न सत्यभामा को भी हुआ था। तो दोनों भाई बहन हुए ना। जब तक किसी व्यक्ति को, आजकल मर्डर होता है, हत्या होता है, तो आप सुने होंगे, जब तक कोई अपना उसके पीछे में नहीं लगा रहता है तब तक उसको हत्या नहीं होता है, मर्डर नहीं होता है। उसको ढूंढने के बाद, पता लगाने के बाद, जांच करने के बाद में पता चलता है कोई अपना साला था, कोई पड़ोसी था, कोई रिश्तेदार था, उसी ने मरवा दिया। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा। आपके गांव में बड़े बड़े पेड़ होता है कि ना? आम का पेड़, जामुन का पेड़, कटहल का पेड़, शीशम का पेड़, जंगल में बहुत सारे पेड़ होता है, बाग बगीचा होता है। उसको काटता कौन है? लोहे का कील, जिसको आप लोग कुल्हाड़ी कहते हैं, है ना? कुल्हाड़ी से काटते हैं ना, लेकिन काटते कैसे? कुल्हाड़ी के अंदर में जो बेंट लगा रहता है इतना लंबा लंबा, वो क्या चीज का रहता है? वो तो जंगल का ही कोई हिस्सा होता है ना। जंगल में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधा है, बाग बगीचा है, एक दूसरे से सबसे मिला जुला रहता है। और लोहे के कील में जब तक आप लकड़ी को साथ नहीं करोगे तब तक आप किसी पेड़ को काट नहीं सकते हो। तो आप इसी से अनुमान कीजिए कि जिस प्रकार लकड़ी को काटने के लिए
कोई लकड़ी ही लोहे के कील से दोस्ती कर लेता है, मित्रता कर लेता है, और बड़े बड़े पेड़ को काट करके नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार इस संसार में जब बड़े बुजुर्ग लोगों को जब मर्डर होता है, हत्या होता है, तो उसके पीछे कोई अपना का हाथ होता है। भौमासुर मारा गया। अगर कोई अपना नहीं होता तो भौमासुर को मारने वाला कोई नहीं था। ये बात भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु जानते थे कि जब तक कोई अपना नहीं करेगा, इसीलिए युद्ध में सत्यभामा को ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ा। युद्ध में तो लोग सैनिक को लेकर के जाते हैं ना, बड़े बड़े योद्धाओं को लेकर के जाता है, बड़े बड़े युवराज को लेकर के जाते हैं, बड़े बड़े सारथी को लेकर के जाते हैं, बड़े बड़े धनुहर को लेकर के जाते हैं। और यहाँ पे सत्यभामा को द्वारकाधीश प्रभु लेकर के गए, क्योंकि द्वारकाधीश प्रभु जानते थे अगर सत्यभामा नहीं जाएगी तो भौमासुर को हम मार नहीं सकते। भौमासुर मारा गया। मरने के बाद भौमासुर का बेटा था भगदत्त। भगदत्त को बुला करके और उस राज्य पे बैठा करके तिलक लगा करके राजा बना दिया। भगदत्त ने द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण को ऐरावत कुल के 404 दांत वाले 64 हाथी यानी 16,100 कन्या भेंट के रूप में दिया। कितना? 64 हाथी, 4 दांत वाले ऐरावत हाथी। हाथी को तो 2 दांत होता है ना, और ऐरावत हाथी को 4 दांत होता है। 4 दांत वाले हाथी, 64 हाथी और 16,100 कन्या भेंट के रूप में भगदत्त ने द्वारकाधीश प्रभु को अर्पित किया। वही 16,100 राजकुमारी के साथ में द्वारकाधीश प्रभु द्वारकापुरी में आके विधि पूर्वक विवाह किया। अब 16,108 रानी पटरानी के साथ में द्वारकाधीश प्रभु जीवन यापन करने लगे। जीवन यापन करने के बाद आगे चल करके द्वारकाधीश प्रभु के एक पौत्र हुए जिनका नाम था अनिरुद्ध जी महाराज। बानासुर की बेटी थी उषा। एक दिन रात्रि में स्वप्न देखी, पर पराया पुरुष के साथ में मैं स्वप्न में विवाह कर ली हूं। स्वप्न देखती है और स्वप्न में विवाह कर लेती है और स्वप्न में ही प्रतिज्ञा करती है मैं जब विवाह करूंगी तो स्वप्न के पति के साथ में विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। नींद खुला, अब मन में सोचने लगी, विचार करने लगी, ये स्वप्न का पति कहां से आएगा। चिंता में पड़ी हुई थी। बानासुर का मंत्री था कुसुभांड। कुसुभांड के बेटी थी उषा। चित्रलेखा चित्र बनाना जानती थी। उषा से चित्रलेखा ने कही, अरे सखी, मैं द्वारका वासी प्रभु को एक एक चित्र बना करके दिखाती हूँ, जो स्वप्न में आए होंगे उसी के साथ में मैं तेरा विवाह करवा दूंगा। चित्रलेखा चित्र बनाती गई। द्वारकाधीश प्रभु का चित्र जैसे ही बनाती है, शर्म के मारे सर झुका लेती है, क्योंकि ससुर लगेंगे ना। और जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाई, चित्रलेखा समझ गई, पहचान गई
अरे चित्रलेखा, यही तो स्वप्न का पति मेरा है, स्वप्न में मैंने इन्हीं को देखा था। चित्रलेखा ने कही चिंता मत करो। रात्रि में अनिरुद्ध जी महाराज सो रहे थे और सोते हुए अवस्था में अनिरुद्ध जी महाराज को चित्रलेखा ला करके और उषा के महल में रख देती है। स्वप्न को पति को प्राप्त करके उषा जीवन यापन करने लगी। एक दिन कुसुमांड ने उषा के महल से गुजर रहे थे। उषा के महल से पुरुष का आवाज आ रहा था। कुसुमांड ने जाकर के बानासुर से शिकायत की, आपके महल में आपके पुत्री उषा के घर में कोई पुरुष का प्रवेश हो चुका है। उसका चाल ढाल, उसका व्यवहार बदल गया है। बानासुर ने जाकर के जैसे ही महल के अंदर में झांक करके देखा तो वास्तविकता में उषा और अनिरुद्ध जी महाराज पलंग पे बैठ करके पासा खेल रहे थे। अनिरुद्ध जी महाराज के साथ में बानासुर के साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बानासुर से अनिरुद्ध जी महाराज टिक नहीं पाए और कैद खाना में बंद कर दिया। कैद खाना में बंद करने के बाद कई वर्ष कई दिन व्यतीत होने के बाद नारद जी महाराज पहुंच गए कहां? द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में आके नारद जी ने द्वारकाधीश भगवान से कहा कि प्रभु, आपको पता है आपका विवाह 16,108 रानी पटरानी के साथ में हुआ है और 16,108 रानी पटरानी के संतान कितने हुए जानते हैं? एक रानी से 10-10 बेटा और एक बेटी। अब उसका खानदान कितना बढ़ गया, कितना बड़ा परिवार हो गया? बोले 1,61,080 पुत्र भगवान के हुए। कुल मिलाकर के द्वारका में 56 करोड़, एक दो नहीं, द्वारकापुरी में 56 करोड़ यदुवंशी वास कर रहा है। इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि आपको 1,61,080 पुत्र में से एक गायब हो गया है। कौन? बोले अनिरुद्ध जी। विद्यालय से रजिस्टर मंगवाया, सारे बालकों को हाजिरी बना हुआ था और अनिरुद्ध जी महाराज जी की कई महीनों से उनका हाजिरी नहीं बना था। पता चला कहां गया? बोले बानासुर के गुफा में बंद है। द्वारकाधीश प्रभु ने आक्रमण किया बानासुर के ऊपर। बानासुर भोले बाबा को शिष्य, बानासुर का रक्षा करने वाले कौन थे? भोले बाबा। जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु बानासुर को मारने के लिए गए, तुरंत भोले बाबा आकर के बानासुर का रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ भोले बाबा और दूसरे तरफ द्वारकाधीश प्रभु। अब युद्ध होगा तो क्या होगा? प्रलय होगा कि नहीं होगा? दोनों में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये कोई निर्णय नहीं कर सकते। दोनों महापुरुष द्वारकाधीश प्रभु और भोले बाबा आपस में चर्चा कर रहे हैं और बानासुर क्या देख रहा है कि दोनों में महाभयानक युद्ध हो रहा है माया का द्वारा। माया का नाम क्या है? माया का नाम है जो ये संसार दिखाई दे रहा है ना, ये वास्तविकता में है नहीं। ये संसार वास्तविकता में नहीं है, ये आज है और कल समाप्त हो जाएगा।
माया का काम है जो नहीं है उसे दिखाना, जो नहीं है उसे दिखाना और जो है उसे छिपाना। संसार नहीं है वो देखने के लिए मिल रहा है। ये मेला, ये झूला, ये बाजार, ये मार्केट आज दिखाई दे रहा है और कल नहीं दिखेगा। यही तो माया है। और वास्तविकता में भगवान है। कहीं किसी भी व्यक्ति को दिखाई देता है क्या? जो सत्य है उसे छिपाना, जो असत्य है उसे दिखाना, यही भगवान के माया का काम है। माया ने जाल फैलाया, बानासुर ने देखा भोले बाबा और द्वारकाधीश प्रभु के साथ में महाभयानक युद्ध हो रहा है और यहां तो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु ने महेश्वरी वान भोले बाबा के ऊपर में छोड़ा और महेश्वरी वान छोड़ते ही मात्र भोले बाबा ने युद्ध करना बंद करके और हाफी करना शुरू कर दिया। बार बार हाफी आ रहे हैं। हम लोग का जब हाफी आता है तो हम लोग क्या करते हैं? चुटकी बजाते हैं कि कब छूट जाए। महेश्वरी बाण के प्रभाव से भोले बाबा को हाफी आने लगा। बार बार हाफी आए। जब तक हाफी बंद होगा तभी तो युद्ध करेंगे। द्वारकाधीश प्रभु ने मन में विचार किया बाबा को हाफी करने दो, तब तक बानासुर के ऊपर में बाण छोड़ दिया। बानासुर के 998 हाथ कट करके गिर गया, 2 बच गया। बानासुर को 1000 हाथ था और 1000 हाथ से ढोलक बजा करके भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया था। 998 हाथ कट करके गिर गया, 2 बच गया शेष। भोले बाबा का हाफी शांत हुआ, पीछे मुड़ करके देखते हैं मेला चेला तो बेहोश पड़ा है, मरा नहीं है। क्यों? कि द्वारकाधीश प्रभु ने प्रहलाद जी से कहा था कि प्रहलाद, आज के बाद तुम्हारे कुल में किसी दैत्य को मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। जो अपराध करेगा उसको दंड तो दूंगा लेकिन मृत्यु दंड नहीं दूंगा। इसलिए द्वारकाधीश प्रभु ने बानासुर को नहीं मारा, आगे चल करके इसके ऊपर कृपा किया। फिर जा करके अनिरुद्ध जी महाराज को कैद खाना से मुक्त किया और ले जा करके द्वारकापुरी में प्रवेश किया। अपने पूरे परिवार के साथ में जीवन यापन करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की हो। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु का राजपाट चलने लगा। चलते चलते काफी समय व्यतीत हो गया। व्यतीत होने के बाद जब प्रद्युम्न जी महाराज यदुवंशियों राजाओं को मिलकर के जीवन यापन करने लगे, एक दिन यदुवंशी बालक मिलकर के आपस में खेल रहे थे। गेंद का लेकर के आपस में गेंद खेल रहा था। गेंद उछल करके कुआं में जाकर के गिर गया। गेंद को लेने के लिए गया तो उस कुआं में एक गिरगिट था। ऐसा गिरगिट जो पूरे कुआं गिरगिट से भरा था, इतना बड़ा गिरगिट था और कुआं में फंस गया था, निकल नहीं रहा था। बाल को निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला। द्वारकाधीश प्रभु को सूचना मिला। द्वारकाधीश प्रभु आए, गिरगिट को जैसे ही अपने शरीर से अपने हाथों से स्पर्श किया, स्पर्श करते मात्र वो गिरगिट एक मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हो गए। भगवान के सामने में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपकी कृपा अगर ना होती
तो मैं इसी गिरगिट के योनि में अपना जीवन व्यतीत करता रहता। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि आप अपना परिचय बताओ, आप कौन हो? वो मनुष्य ने कहा द्वारकाधीश प्रभु से, प्रभु मैं राजा नृग हूं। मैं राजा नृग, तुम गिरगिट कैसे हो गए? तुम्हारा नाम इस पूरे 14 भुवन के अंदर में चल रहा है, दानियों में शिरोमणि कहलाते हो, फिर गिरगिट कैसे बन गए? बोले एक समय की बात है, दान किया हुआ गाय को, एक बार दान किया हुआ गाय को मैंने भूल के कारण दोबारा उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के जा रहा था, पहले जिस ब्राह्मण को दान किया तो ब्राह्मण देख करके गाय को पहचान गया, आपस में दोनों लड़ने लगा और लड़ करके मुझे श्राप दे दिया। राजा नृग, जाओ, जो दान किया हुआ वस्तु को दोबारा दान करता है वो गिरगिट के योनि में जन्म लेता है। श्राप लग गया, राजा नृग गिड़गिड़ाने लगा, ब्राह्मणों से क्षमा याचना करने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, अनजान में मैंने इस गाय को दान कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मुझे पता रहता तो मैं ऐसा काम नहीं करता। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, जाओ, तुमसे भूल हुआ है, तुम गिरगिट की योनि में जन्म तो लोगे, लेकिन गांव देहात में नहीं, द्वारकापुरी में तुम्हारा जन्म होगा। जब द्वारकाधीश प्रभु के स्पर्श होगा उस दिन तुम इस गिरगिट के योनि से मुक्ति हो जाओगे। द्वारकाधीश प्रभु के शरीर से स्पर्श हुआ, राजा नृग का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से राजा नृग के ऊपर में कृपा किया। एक बार द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए नारद जी महाराज आए। नारद जी अपने मन में बहुत इच्छा लेकर के भगवान से प्रश्न करने के लिए आ रहे थे। नारद जी को दूर से आते भगवान ने देखा और आते ही मात्र पेट पकड़ करके और भगवान गिड़गिड़ाने लगे, छटपटाने लगे। नारद जी ने देखा, प्रभु आपको क्या हुआ? मुझे बताइए, आपको कौन सी पीड़ा सता रहा है, कौन सा दुख आपको जकड़ लिया, आप इतने दुखी क्यों हैं? द्वारकाधीश प्रभु ने नारद जी से कहा कि नारद, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बोले प्रभु, दर्द तो हो रहा है, लेकिन इसका दवा तो आप ही जानते हैं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, यह दर्द मुझे जीवन में बार बार आता है, एक बार नहीं, बार बार आता है। दवा मिलने के बाद रोग शांत हो जाता है, फिर से आज होने लगा। द्वारकाधीश प्रभु ने नारद जी से कहा, इस दर्द का एक दवा है। नारद जी ने कहा, कौन सा दवा? आप मुझे बताइए, मैं आपको दवा ला करके देता हूं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि इस दर्द का एक ही दवा है। कौन सा दवा? जो मेरे परम प्रिय भक्त होगा, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा होगा, जो मुझको बहुत चाहता है, उसके चरण का रज अगर मुझे मिल जाएगा तो ये पीड़ा, ये दर्द छूट जाएगा। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि इस दुनिया संसार में भगवान के परम भक्त तो मैं ही हूं,
मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं, लेकिन इस पीड़ा का दबा चरण का रज, मैं अपना चरण का रज भगवान को कैसे दे सकता हूं? मुझे तो नरक मिलेगा, नरक, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ना ना प्रभु, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं अपना चरण का रज आपको नहीं दे सकता हूं। भगवान के परम भक्त हैं कौन? सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज बद्री का आश्रम में 5 वर्ष की अवस्था में नित्य प्रतिदिन 24 घंटा भगवान का नाम लेते रहते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी पहुंच गए सनकादिक जी महाराज के पास। सनकादिक जी से जाकर के नारद जी ने कहा कि भगवान बहुत पीड़ा में हैं, बहुत कष्ट में हैं, और उनका कष्ट, उस पीड़ा का दबा है चरण का धूली, चरण का रज, कि आप दे सकते हैं क्या? सनकादिक जी ने मना कर दिया। ना ना, मैं अपना चरण का रज प्रभु को कैसे दे सकता हूं? मैं तो उनका दास हूं, मुझे नरक मिलेगा। मना कर दिया। कैलाश पर्वत भोले बाबा के पास गए, बाबा ने मना कर दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी मना कर गए। अब कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लौट करके आ गए। प्रभु अभी तक कोई नहीं मिला। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा नारद जी से कि नारद जी, आप एक बार मेरे धाम वृंदावन जाइए। नारद जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के हजारों गोपियाएं, सैकड़ों गोपियाएं से नारद जी ने कहा कि आपके प्रभु द्वारकाधीश प्रभु बहुत पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीड़ा सुन करके, कष्ट सुन करके सारे गोपियाएं मूर्छित हो गई। मेरे प्रभु जब तक मेरे पास में रहते थे तो उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। हम गोपियों के बीच में रह करके प्रभु आनंद मग्न जीवन यापन करते रहते थे, और अचानक द्वारका में जाकर के ये पीड़ा, ये कष्ट कहां से आ गया? बोले उसका इलाज कैसे होगा? नारद जी ने कहा गोपियों से कि प्रभु ने कहा कि मेरा जो परम भक्त है, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, अगर वो अपने चरण का रज मुझे दे देगा, मेरा यह पीड़ा समाप्त हो जाएगा। इतने से बात सुनकर हजारों सैकड़ों गोपियाएं अपना चरण ऊपर और कर लेती है। नारद जी आपको बोरा भर भर के आप जितना रज ले जा सकते हैं, बोरा भर कर लेकर के जाइए, पोटली बांध करके लेकर के जाइए, जितना इच्छा हो रहा है उतना लेकर के जाइए। मेरे प्रभु, मेरे श्याम, मेरे द्वारकाधीश प्रभु स्वच्छ हो जाएंगे। मुझे नरक में भी वास करना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने प्रभु को दुख नहीं देखना चाहता हूं। भगवान के लिए भक्त पीड़ा भी सहते हैं, कष्ट भी सहते हैं, लेकिन मिल करके सबको आनंदित करते हुए, सबको सांत्वना देने के बाद मैया यशोदानंद बाबा ग्वाल बाल ब्रज गोपी सिर्फ एक ही बात पूछती है, क्या कन्हैया नहीं आया? परसों कह करके गया, बरसों बीत गया, वापिस नहीं आया। कब आएगा कोई पता नहीं। मैया यशोदा इतनी सी बात कह करके आंख में अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। कहती है उजला अपनी यादों का
हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। इस जीवन का क्या ठिकाना, शरीर से कब प्राण अंत हो जाएगा, कब मारा जाएगा, कोई नहीं जानता। मैया यशोदा कहती है बलराम जी से, लाखों खुशियां भी कम हैं एक गम को भुलाने के लिए, एक गम ही काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। गांव देहात में नई नवेली दुल्हन जब विवाह करके आती है, पति साल 2 साल रह करके घर में परिवार में रह करके पत्नी के साथ में सारा सुख सुविधा दिया, बड़ा आनंदमय जीवन यापन किया, 2-4 संतान का भी जन्म दे देती है, और उसके बाद पति परदेश जाता है, लौट करके नहीं आता है। कई वर्ष व्यतीत हो गया, लौट करके वापिस नहीं आया। ये 2-4 साल की खुशी उसके जीवन में ऐसा दुख आया, ऐसा दुख आया, वो खुशी कब निकल गया पता तक नहीं चला। मैया यशोदा 11 वर्ष तक लाला कन्हैया को खिलाई पिलाई सुलाई नहलाई खिलाई, हर वक्त सोते उठते बैठते जागते हर वक्त साथ में रहती थी। जब कन्हैया परसों कह करके गया और वर्षों लौट करके नहीं आया, नित्य दिन प्रतिदिन आंख से अश्रुपात करती है और फूट फूट करके रोती है। कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा कोई व्यक्ति नहीं जानता है, कब इस शरीर से प्राण अंत हो जाएगा कोई नहीं जानता है। शरीर तो है, ये प्राण किधर से चला जाएगा ये कोई व्यक्ति नहीं जानता है। माटी ओढ़न माटी बिछावन, जय जय। माटी ओढ़न माटी बिछावन, अरे माटी कतन गल जाएगा, अरे माटी कतन गल जाएगा, वो एक दिन माटी में सब मिल 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 जाएगा। अरे माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन, अरे माटी कतन गल जाएगा, वो एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल। इसलिए सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, ओ सिया राम भजले ओ राधे श्याम भजले, ओ सिया राम भजले राधे श्याम भजले। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताले को सेवा करते हुए एक बार जोर से बोलिए राधे 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 राधे। अनमोल ये मानव दहिया, प्रभु से प्रीत लगा ले, प्रभु से प्रीत लगा ले। है अनमोल ये मानव दहिया, प्रभु से प्रीत लगा ले, प्रभु से प्रीत लगा ले। कर उपकार जगत में रह के, कर उपकार जगत में रह के, वही साथ तेरे जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, वो एक दिन माटी में
सब मिल जाएगा। एक माटी में सब मिल इसलिए सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, ओ सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम हरि बोल। राधे। क्यों करता है मेरा मेरा यह तो रैन बसेरा है, यह तो रैन बसेरा है, क्यों करता है मेरा मेरा यह तो रैन बसेरा है, यह तो रैन बसेरा है। हीरा मोती रतन अमोलक हो, हीरा मोती रतन अमोलक, हीरा मोती रतन अमोलक, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, 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 सिया माटी में सब मिल जाएगा। सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। जय हो। सब लोग दोनों हाथ भर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, ओ मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, अरे खुला हाथ चला जाएगा, लेकिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, माटी में सब मिल जाएगा। अरे रे रे माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन, अरे माटी का तन, अरे माटी का तन गल जाएगा, एक माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, राम भजले राधे श्याम भजले, सिया 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 राम भजले राधे सिया राम भजले राधे श्याम भजले। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भक्त के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ये शरीर जो है ना, ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर रहते हुए भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, कथा नहीं सुना, भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो मनुष्य जीवन जीना ही बेकार है।
मनुष्य का जीवन सार्थक तभी है जो मनुष्य का जीवन भगवान से जुड़ गया हो, उसी का जीवन सार्थक है। लेकिन हम लोग इस संसार में भगवान से जुड़ के नहीं, संसार से जुड़ करके रहते हैं, है ना। संसारी लोग संसार से जुड़ करके रहता है, भगवान से बिल्कुल अलग रहता है। और संसार से जो जुड़ करके रहता है ना, वो इस संसार से बाहर जा नहीं पाता है। उसी में दिन रात खाना पीना सोना उठना बैठना, उसी में दिन रात घुल मिल करके अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है। कम से कम भगवान ने इतना बड़ा जीवन दिया, तो एक बार भगवान से प्रेम कर लीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का सत्संग कर लीजिए। मनुष्य तो यहां तक कहता है कि भगवान ने मुझे क्या दिया, भगवान ने मुझे क्या दिया। भगवान ने इतना दिया आप लोग को जीवन में कि जितना आप को कोई दे नहीं सकता। आप विचार कीजिए, भगवान ने आंख दिया, कितना सुंदर। अगर एक आंख आपका खराब हो जाए, आप उसे खरीदना चाहेंगे, मिलेगा? कहीं मार्केट में बिकता है? जिसको भगवान ने आंख नहीं दिया उससे जाकर के पूछिए। भगवान ने सुंदर हाथ दिया, एक हाथ कट जाता है, टूट जाता है। जिसके पास में हाथ नहीं है उससे जाकर के पूछिए हाथ का कीमत क्या होता है, उसका मोल क्या होता है। भगवान अगर कान नहीं दिए होते तो क्या कथा सुन पाते? भगवान पांव नहीं दिए होते तो मां कथा तक क्या आप लोग आ सकते? भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान ने आपने इतना दिया, इतना दिया कि इस दुनिया संसार में कोई व्यक्ति मुझे ये देने वाला नहीं है, वो ने आपने दिया। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर हाथ, इतना सुंदर पांव, कान, नाक, मुंह, जो आपने दिया वो कोई नहीं दे सकता। फिर भी हम लोग भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं। जीवन में अच्छा कर्म करने वाले लोग कहते हैं कि मैंने अच्छा किया, मैंने आज बहुत बड़ा पुण्य किया। जब पाप करता है ना तो क्या कहता है? ये तो भगवान ने करवा दिया, भगवान ने चाहा हो गया। नहीं, हम लोग का सोच बिल्कुल विपरीत है, उल्टा। जीवन में जितने अच्छे कर्म करते हैं, जितने अच्छे काम होता है वो भगवान कराते हैं, और जितने गलत काम होता है, जितने गलत कर्म होता है वो आप अपने मन से करते हैं। भगवान ने आज तक किसी से कहा? कोई व्यक्ति है मैया आप लोग को भगवान कभी मिले जो बोले गलत काम करने के लिए? नहीं, भगवान ने आज से किसी को नहीं कहा गलत कर्म करने के लिए, गलत काम करने के लिए। लेकिन गलत हम लोग अपने मन से करते हैं और दोषी ठहराते भगवान को। इसीलिए भगवान ने भक्तों से कहा कि जब जीवन मनुष्य का मिला है तो कम से कम परिवार में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी जीवन जीने का शैली, जीवन जीने का मार्ग अपना लो, तुम्हारा मनुष्य जीवन तर जाएगा।
इतने समझाने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा कि बाबा, मैंने सुना था मेरे द्वारकाधीश प्रभु के एक मित्र था। कौन? सुदामा। जाति का ब्राह्मण था। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए जब कृष्ण और बलराम दोनों भैया जब जा रहे थे तो सुदामा जी महाराज भी जा रहे थे विद्या अध्ययन करने के लिए। लेकिन रास्ते में एक कंडक सुदामा जी महाराज के पांव में लगा हुआ सड़क के किनारे पड़े हुए थे। बालकों ने सभी ने देखा, लेकिन किसी ने उनको सहयोग नहीं दिया। कृष्ण और बलराम दोनों भैया रथ पे बैठे हुए जा रहे थे गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए। दृष्टि पर गए उस बालक के ऊपर। बालक रो रहा था, पांव में कंटक लगा हुआ था, निकल नहीं रहा था। रथ से उतर करके और अपने हाथों से पांव के कंटक निकाल करके उनका पीड़ा को हरण करके अपने रथ में बिठा करके और गुरुकुल तक लेकर के गए। उसी रास्ते में उस छोटे से बालक के साथ में मेरे प्रभु द्वारकाधीश प्रभु के साथ में मित्रता हुआ। द्वारकाधीश प्रभु ने पूछा, आपका नाम क्या है? बोले सुदामा। कृष्ण और सुदामा का मिलन गुरुकुल के रास्ते में हुआ। गुरुकुल में रह करके वेद अध्ययन करके पढ़ाई लिखाई करके जब जीवन यापन करने लगे, उस वक्त गुरु आश्रम में एक संत पहुंचते हैं कुछ भिक्षा यापन करने के लिए। गुरु माता के घर में चना रखा हुआ था। महात्माओं को मांगने के बाद भी गुरु माता ने नहीं दिया। महात्माओं ने श्राप दे दिया कि घर में चना रखी हुई हो, महात्मा को दान नहीं किया, मांगने के बाद भी नहीं दिया, जाओ इस चना को मैं श्राप देता हूं, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों गुरु माता का आदेश लेकर के गए जंगल में लकड़ी लाने के लिए। ये बात सुदामा जी महाराज जानते थे। दोनों कृष्ण और सुदामा को एक एक मुट्ठी चना गुरु माता ने दी। एक मुट्ठी चना सुदामा तुम खा लेना, एक मुट्ठी चना कृष्ण को दे देना। भगवान कृष्ण पेड़ के ऊपर लकड़ी तोड़ रहे थे, सुदामा जी महाराज नीचे बैठ करके लकड़ी बूंद रहे थे। उसी समय बरसात होने लगी। बरसात में ऊपर पेड़ पे भगवान बैठे इंतजार कर रहे थे कि बरसात कब शांत होगा। नीचे सुदामा जी महाराज बरसात में भीग करके और थरथरा रहे थे, भूख और प्यास लगा। गुरु माता जी जो चना दी हुई थी उस चना को खाना प्रारंभ किया। अपने हक का चना सुदामा जी तो खा गए और भगवान कृष्ण के हक का जो चना था मन में विचार करने लगे, ये चना तो श्रापित है, मैं तो खा लिया हूं, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मित्र कृष्ण खाएगा तो वो भी दरिद्र हो जाएगा। इसीलिए मैं अपने मित्र कृष्ण को ये चना नहीं खाने दूंगा। मैं दरिद्र हो जाऊंगा, मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। और इसीलिए सुदामा ने भगवान कृष्ण के हक का चना खा लिया। गुरु जी को पता चला। गुरु जी ने कहा सुदामा से, सुदामा हक पराया खाई के अरे यही मिलेगी सीख। अहोई सुदामा दरिद्र तुम घर घर मांगो भीख। सुदामा गरीब था, सुदामा गरीब था, लेकिन भीख मांगने के लिए आज तक किसी के घर में नहीं गया।
किसी के सामने में हाथ नहीं फैलाया। जीवन यापन करते चला गया। घर में जब कुछ नहीं बचता था तो जंगल से फल फूल आदि लेकर के, घास फूस आदि लेकर के, गंगा जल यमुना जल चरणामृत भगवान का पी करके जीवन यापन करता था। लेकिन किसी के सामने मांगने के लिए नहीं जाता था, हाथ नहीं फैलाता था। सुदामा दरिद्र था लेकिन भिखारी नहीं था। जीवन यापन करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुदामा के घर किसी महात्माओं को प्रवेश हुआ। महात्माओं ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा जी, आपके मित्र द्वारकाधीश प्रभु द्वारका में रहते हैं, कई वर्ष व्यतीत हो गया, आप कभी मिलने के लिए नहीं गए। कम से कम एक बार मित्र से मिल करके आइए। सुदामा जी ने कहा, गुरु के आश्रम, मित्र के पास, पिता के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जब भी जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के अवश्य जाएं। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। सुशीला जाती है, पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी चूड़ा मांग करके लेकर के आती है। एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे देते। सुदामा जी पोटली में बांध करके ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि करके चरणामृत पान करके सुशीला से आदेश लेकर के द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, कृष्णस्य सीद सखा क्वचित ब्राह्मणो ब्रह्मवितं विरक्तेन्द्रेषु प्रशांत आत्मजितेन्द्रियः। क्वचित सीद सखा क्वचित ब्राह्मणो ब्रह्मवितं। द्वारकाधीश प्रभु से मिलने की मन में इच्छा लेकर के सुदामा जी महाराज वहां से प्रस्थान किया द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए। नगर गांव में भ्रमण करते हुए सुदामा जी चल पड़े, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। आते आते गंगा नदी के किनारे तक आ गए। संध्या का समय हो चुका था, थक गए, आंख में निद्रा देवी आ गई। गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे में सो रहे थे। अचानक द्वारकाधीश प्रभु को रहा नहीं गया। एक मल्लाह का रूप धारण करके नौका लेकर के गंगा नदी के किनारे आ गए। जोर से आवाज लगाने लगे, अरे भैया, कोई पल्ली पार जाएगा, पल्ली पार। अब की बार नौका जाएगा, फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। सुदामा जी महाराज को जैसे ही ध्यान खुला, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। भैया मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दौड़ करके नौका के पास पहुंच गए। भैया मुझे लेकर के चलो। नौका बिहारी भगवान ने सुदामा जी से कहा कि कुछ दान दक्षिणा है। अरे कुछ लेकर के आए हो। सुदामा जी ने मना किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब की बार पार कर दो। जब आप लौट करके आऊंगा तो आपको कुछ दे दूंगा।
द्वारकाधीश प्रभु ने कहा कि आजकल दुकान में लिखा रहता है आज नकल कल उधार, आज जो कुछ है सो दे दो। कुछ भी नहीं मिला, सुदामा जी झट से नौका पे बैठ जाते हैं और मल्लाह रूपी भगवान लेकर के चल जाते हैं। बीच गंगा में सुदामा जी महाराज आए, नौका विहारी भगवान द्वारकाधीश प्रभु ने नौका रोक दिया गंगा जी के बीच में। अब नौका न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है। द्वारकाधीश प्रभु ने मल्लाह रूपी भगवान ने सुदामा जी से कहा कि पहले कुछ दे दो उसके बाद जाना। सुदामा जी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले जो कुछ है वही दे दो। सुदामा जी ने कहा ब्रह्मा जी की बेटिया संपदा विपदा दो, संपदा ब्याही श्याम को, विपदा ब्याही मोर। संपदा जो थी वो तो द्वारका चली गई और विपदा मेरे पास में है। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा ये दरिद्रता आप लोगे क्या? द्वारकाधीश प्रभु ने हाथ फैला दिया, दरिद्रता स्वीकार किया। सुदामा जी महाराज को पल्ली पार किया। सुदामा जी महाराज पल्ली पार करके नगर गांव में भ्रमण करते करते घूमते टहलते हुए द्वारकाधीश प्रभु के राज दरबार में आ गए। एक ड्योढ़ी पार किया, दूसरा ड्योढ़ी पार किया, तीसरा ड्योढ़ी पार किया, चौथा पांचवा छठा ड्योढ़ी पार करके और सातवां ड्योढ़ी पे आया। द्वारपालों ने रोक दिया, बोले इससे आगे नहीं जा सकते। सुदामा जी ने कहा द्वारपालों से भैया एक बार मेरे मित्र बचपन का मित्र कृष्ण से मिला दो, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं। द्वारपालों ने धक्का दिया, सुदामा जी महाराज गिर गए। फिर से लड़खड़ाते गिड़गिड़ाते हुए उठते हैं और फिर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, भैया एक बार अपने द्वारकाधीश कृष्ण से मुझे मिला दो। मैं गरीब ब्राह्मण बहुत दूर से चल करके आया हूं। सुदामा जी चौखट पे खड़े होकर के इंतजार कर रहे। द्वारपाल वहां से द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के आदेश लेकर के सूचना दिया। द्वारकाधीश प्रभु से कहने के लिए गया, शीस पगा न जगा तन में, शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी सी, अरुपाय उपाय नहीं जामा। द्वार खरो दुज दुर्बले, रहो चकसो वसुधा अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने जाकर के द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण आया है, धोती फटी लटी दुपटी सी, पांव पाई नहीं जामा, पांव में कोई पादुका नहीं है, धोती भी फटी सी है, कई दिन का भूखा है।
बिल्कुल देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारकाधीश प्रभु ने देखा सुना और सुदामा नाम सुन करके दौड़ते हुए द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी महाराज से मिलने के लिए दौड़ पड़े। पीतांबर कहीं गिरा, धोती कहीं गिरा, मुकुट मुरली कहीं गिरा और वहां से सुदामा जी महाराज से मिल करके और अपने हाथों में भुजाओं में चक्कर करके द्वारकाधीश प्रभु लेकर के आए सुदामा जी महाराज को अपने महल के ऊपर। देखो देखो ये गरीबी, जय हो, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, जय हो, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। हाथ से तालियों को सेवा करते हुए बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से महल के तुम्हारे करीब आ गया है, महल के तुम्हारे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जावा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है।
लगाया गले से सुदामा को मोना, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से हमने रुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, अरे द्वार पालो करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोली सुदामा जी महाराज की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से द्वारकाधीश प्रभु से सुदामा जी महाराज मिलने के लिए आए। द्वारकाधीश प्रभु सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बिठा करके अपने हाथों से चरण प्रक्षालन किया, पूजन आदि किया। कई दिन का भूखा सुदामा जी महाराज को अपने हाथों से भोजन आदि करवाया। भोजन करवाने के बाद सुदामा जी से कहा, मित्र सुदामा तुम थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम करो। सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे, भगवान चरण दबाने लगे। चरण दबाते 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 कांख के नीचे में एक पोटली दिखाई दिया। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, मित्र सुदामा ये कांख ये इतने ऊंचे दिखाई क्यों दे रहा है? भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है? सुदामा जी ने मना कर दिया। बोले इतने बड़े राजा हो करके और ये चूड़ा कैसे खाएंगे? जोर से दबाया। द्वारकाधीश प्रभु ने समझ गए कि सुदामा कुछ छिपा रहा है। तुरंत कांख के नीचे में जो पोटली था सुशीला दी हुई थी उसको खोल करके द्वारकाधीश प्रभु ने भाभी का दिया हुआ सुंदर प्रसाद को पाने लगे। खोल करके एक मुट्ठी मुख में डाला। वाह क्या आनंद आ रहा है! ऐसा सुख द्वारका में 56 भोग खाने के बावजूद भी नहीं मिला था। वो स्वाद आज भाभी का दिया हुआ प्रसाद में द्वारकाधीश प्रभु ने अनुभव करने लगा। एक मुट्ठी खाया, दूसरा मुट्ठी खाया, तीसरा मुट्ठी लेकर के
खाने का प्रयास कर ही रहे थे, उसी समय में रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। ले प्रभु, आप अपने मित्र का लाया हुआ प्रसाद बांध चिट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए, इसलिए आप ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी से आदेश किया, रुक्मिणी अकेले मत खाना, इसको पूरे अपने रानियों पटरानियों में सबको वितरण कर देना, सबको दे देना। ये प्रसाद रुक्मिणी लेकर के जाती है और सब मिलजुल करके बांट करके प्रसाद को खाती है। द्वारकाधीश प्रभु ने सुदामा जी से बहुत देर तक मिलते जुलते हैं। मिलने जुलने के बाद सभी रानियों को द्वारकाधीश प्रभु में सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके सुदामा जी काफी समय तक द्वारका में वास करके और वहां से द्वारकाधीश प्रभु से आदेश लिया कि प्रभु अब मुझे जाना चाहिए, मेरी पत्नी सुशीला याद कर रही होगी, छोटे छोटे घर में बाल बच्चा है, वो याद कर रहे होंगे। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा, मित्र सुदामा तुम जाओ तो सही, लेकिन समय समय पे आते जाते रहना। सुदामा जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, द्वारकाधीश प्रभु से आदेश लेकर के और सुदामापुरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुदामा जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा किया। कृपा करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की बहुत सारे कथाएं सुनाई। समय भी काफी हो चुका है, समय को देखते हुए सुदामा जी महाराज के ऊपर में द्वारकाधीश प्रभु ने कृपा किया। हमारे प्रधान श्रोता सुदामा जी महाराज के लिए जो चावल लेकर के आए हैं, सुदामा जी महाराज को आप पहले अर्पित करेंगे और हमारे माताई जो चावल लेकर के आई है वो आप लोग बैठे रहेंगे अपने स्थान पे, और जब भागवत जी का चढ़ावा चढ़ाने के लिए जब आप आएंगे उस वक्त चावल यहाँ पे दे दीजिएगा। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाते चले गए। सुनाने के बाद आगे चल करके दत्तात्रेय जी मुनि के बारे में कथा सुनाया। दत्तात्रेय जी मुनि के बारे में कथा सुनाने के बाद भक्ति योग का वर्णन किया। उसके बाद यदु वंशकुल का उद्धार हुआ उसके बारे में सुनाया। एक तितिक्षी ब्राह्मण है, उनके ऊपर में कृपा किया। आगे चलकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया। बोले, परीक्षित, इस कलिकाल में ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। तुम तो राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि विवांजहि, न जात प्राज्ञवंत देहो न असत। परीक्षित, ये आत्मा जो है ना वो निर्लेप है, वो मरता नहीं है, वो अजन्म है। ये शरीर का जन्म होता है और शरीर का मरण होता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने अंतिम उपदेश दे करके और राजा परीक्षित जो मन में सोच रहा था कि मैं मरूंगा मैं मरूंगा, उनका ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके सुखदेव महाराज को अंतिम उपदेश दे करके उनका पूजन आदि वर्णन करने लगा। भागवत जी का जजमान जी आकर के भागवत जी का पूजन कीजिए। थोड़ा सा भागवत जी का पूजन कीजिए। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के भागवत जी का पूजन कीजिए। हाथ में पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और भागवत जी का अंतिम पूजन श्री सुखदेव महाराज कर रहे हैं। यम प्रभजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनं विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री श्री सुखदेवाय नमः। भागवत जी के ऊपर अर्पित कीजिए कुछ द्रव्य।
दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम हिरण्य गर्भाय हेम बीजाय अनंत पुण्य फलदायकम धर्म दक्षिणा समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज का अंतिम उपदेश राजा परीक्षित ने सुना, पूजन किया। सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान किए। अब हाँ, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को वर्णन करने लगे। भागवत जी का अंतिम उपदेश दे करके 17 पुराण के बारे में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को वर्णन किया। वर्णन करने के बाद अंतिम श्लोक का उच्चारण किया। आइए हम और आप मिलकर के भागवत भगवान का अंतिम श्लोक उच्चारण करते, सभी लोग हाथ जोड़ करके और मेरे साथ में भागवत का अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस शमनस तम तम नमामि नमामि हरि परम। हरि परम। एक बार और। नाम संकीर्तनम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परम। हरि परम। एक बार और सभी लोग हाथ जोड़ करके भागवत भगवान से प्रार्थना कीजिए कि 7 दिन के अंदर जो भी कथा सुनने में मुझसे अगर भूल हो गया होगा, किसी भी प्रकार से अपराध हो गया होगा कथा सुनने में और सुनाने में, तो भागवत भगवान अपना संतान अपना बालक समझ करके मुझे क्षमा कर देंगे। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए और भगवान से कहिए। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस तम तम नमामि नमामि हरि परम। हरि परम। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है और श्लोक नहीं, ये मंत्र है। आप लोग जैसे भागवत कथा आपने 7 दिन 8 दिन तक श्रवण किया तो उसके बाद कुछ दक्षिणा दिया जाता है। दक्षिणा में मैं आप लोग से कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपको धन नहीं, मेरा आपका धन नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, आपका परिवार नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में एक संकल्प कीजिए, एक नियम लीजिए कि हे प्रभु, हे भागवत भगवान, 8 दिन तक लगातार हम लोग मिल करके आज कथा सुने हैं, तो एक नियम मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा। आज के बाद मैं आपका भजन करूंगा। आज के बाद गलत कर्म करना बंद और अच्छे कर्म करना शुरू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब गलत काम करना बंद कर दीजिए, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन गलत बहुत सारा काम आता है। एक काम को बंद कर दीजिए कि आज के बाद ये काम हम नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमाकुल खाता है, सिगरेट पीता है, खैनी खाता है, चोरी करता है, मदपान करता है, मांस मछली मदरा भक्षण करता है, दूसरे को लूटता है, लूटपाट करता है। कोई एक गलत काम छोड़ दीजिए, आपका कथा सुनने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कथा सुनना न सुनना दोनों बराबर हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। एक काम अगर आपने छोड़ दिया, संकल्प ले लिया, तो समझ लीजिए आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। सभी भक्तजन भागवत भगवान के सामने में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए और प्रणाम करके प्रार्थना करके प्रणाम कीजिए कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध जीवन में ना हो जाए। ये तो
भागवत भगवान का असीम कृपा समझिए कि प्रत्येक वर्ष श्री डॉक्टर साहब के द्वारा हम लोगों को ये भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। किसी जन्म में डॉक्टर साहब इतने बड़े पुण्य किए होंगे, सो गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, भगवत कृपा से इतने बड़े अनुष्ठान करते हैं। प्रत्येक वर्ष एक यज्ञ करने के लिए लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है। गांव गांव में जाकर के चंदा करते हैं, चुटकी करते हैं, समाज को एकत्रित करते हैं, तब जाकर के कई वर्षों के बाद किसी गांव में यज्ञ होता है। और यहाँ पे गुरु भगवान की असीम कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से आज कई वर्ष से हम लोगों को यह भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसी कृपा हम लोग भगवान से कामना करेंगे कि डॉक्टर साहब के ऊपर में ऐसी कृपा दिन रात बरसता रहे और प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने दिया तो कह रहे हैं कि इस धन को सत्कर्म में लगाओ, और भगवान की सेवा पूजा में लगाने से बाद वो धन घटता नहीं, दिन दुगुना 4 चौगुना बढ़ता है, वो कभी घटने वाला नहीं होता है। यही कामना हम भगवत भगवान से करेंगे। आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा यज्ञ, ऐसा भगवान के 9 दिन का नाम संकीर्तन महायज्ञ, भागवत महायज्ञ, यज्ञ महायज्ञ करते हैं, और ये नित्य प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष होता रहे और हम लोग का ये कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक विदाई का गीत हम लोग गाएंगे। विदाई का गीत गाने के बाद आप हमारे जितने भी माता सुदामा जी महाराज के लिए चावल लेकर के आए हैं, जो भागवत जी के ऊपर कथा की चढ़ाना चढ़ाना चाहते हैं, वो एक करके आए और भागवत जी के ऊपर पुष्प, भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, सामर्थ्य के अनुकूल जितना ही बन सके कुछ न कुछ अर्पित करें, और अर्पित करके पुनः अपने स्थान पे बैठ करके एक विदाई का गीत आप लोग श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। भागवत भगवान से प्रार्थना करेंगे कि फिर से अगले वर्ष कथा सुनने का ये लाभ जीवन में पुनः प्राप्त हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सुंदर विदाई का गीत, तब तक आप लोग आकर के भागवत भगवान के ऊपर पत्र पुष्प अर्पित करें और पुनः अपने स्थान एक एक करके आए, आराम आराम से आए और आराम आराम से अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो जाए। जय हो। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, जय हो। रहेंगे तो फिर से मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रहेंगे तो फिर से मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, रहेंगे तो फिर से मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रहेंगे तो फिर से मिलेंगे दोबारा। जय हो। हरि बोल।
कहाँ के हो तुम लोग, मैं आया कहाँ से। ये संजोग बनते कृपा कर दे राधे। ये संजोग बनते कृपा कर दे राधे। ये सत्संग का है रिश्ता हमारा। ये सत्संग का है रिश्ता हमारा। रहेंगे तो फिर से मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय हो। कथा ज्ञान गंगा है गोते लगाओ। कथा ज्ञान गंगा में गोते लगाओ। गोते लगाओ जी गोते लगाओ। गोते लगाओ, गोते लगाओ। कथा ज्ञान का है ये भंडार सारा। कथा ज्ञान का है ये भंडार सारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे आज तक हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। दोनों हाथ के दीप जले हैं। अरमानों के दीप जले हैं। दिल में खुशी के फूल खिले हैं। दिल दिल में किसी के फूल खिले हैं। चमके का अपनी किस्मत का तारा। चमके का अपने किस्मत का तारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय हो।
सगा तुम न देना, मोहब्बत करके सगा तुम न देना। हमको हमेशा बुलाते ही रहना, हमको हमेशा बुलाते ही रहना। करना न हमसे कभी भी किनारा, करना न हमसे कभी भी किनारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से हम सभी भक्तजन 8 दिन तक बड़े सुंदर भाव के द्वारा प्रेम से कथा श्रवण किए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक विदाई श्री का गीत आप लोगों ने श्रवण किया। एक और भजन जो हम लोग 8 दिन तक आनंद प्राप्त किए, उस आनंद और खुशी के मध्य में एक सुंदर भजन हम लोग श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों से तालियों का सेवा करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए इस भजन का आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये अंतिम भजन है। फिर साल भर के बाद सुनने को प्राप्त होगा। इसलिए आइए एक सुंदर भजन हम लोग सभी लोग तालियों का सेवा करेंगे और प्रेम से इस भजन को आनंद लेंगे। जय हो। राधे राधे रटा करो, जय हो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे नाम रस पिया करो। ओ राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से तालियों को सेवा करते हुए प्रेम से सभी लोग कहिए, राधे 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 राधे। हरि बोल। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, फिर मिलेगी कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, फिर मिलेगी कृष्ण की भक्ति। राधे 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 बरसाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे
राधे रटा करो, ओ राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। अरे बोल राधे जय हो। हे राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। ओ राधे रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग ओ जानी। राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे दोनों हाथ ऊपर करके चरणों सभी ओ राधे ओ राधे चरणों में प्रीत लगाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे चरणों में प्रीत लगाया करो, कृष्ण राधे नाम राधे जपा करो, ओ राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ए भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी प्यारी। ए भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे चरणों में प्रीत लगाया करो, चरणों में प्रीत लगाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। वो चरणों में शीश लगाया करो, राधे राधे जया करो, ओ राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। आप लोग तो 2 मिनट में थक जाते हैं लगता है। भगवान की भक्ति ऐसे होता है, पूरी भजन ताली बजनी चाहिए। जय हो। 2 मिनट में आप लोग का हाथ उठ जाता है। थोड़ा मेहनत करिए और बोलिए। सभी लोग राधे जू में शरण बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जू में शरण बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे जू में शरण बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे जू में शरण बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले। ब्रजमंडल में गूंजे राधे, कृष्ण की वो है प्राण अगाधे। ब्रजमंडल में गूंजे राधे, कृष्ण की हो प्राण आराधे। ब्रजमंडल में गूंजे राधे, कृष्ण की वो है प्राण अगाधे। ब्रजमंडल में गूंजे राधे, कृष्ण की वो है प्राण आराधे। हो राधे हो राधे हो राधे, ऐसी जुगल छवि पे बलि जाया करो, जुगल छवि पे बलि जाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हो राधे 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 जाया करो, राधे राधे जया करो, राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे गाया करो, कृष्ण नाम रस
पिया करो। एक बार आप लोग हाथ उठा करके राधे राधे गुण गाएंगे। जय हो। राधे 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 दाई गौर हरि बोल। भागवत भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि। आइए सभी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त वृंद मिलकर के भागवत भगवान की यहीं पे आरती करेंगे और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनुषो जातक्षो सूर्यो जायत सूत्राण द्वादश प्राण समुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति जय जय। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। सभी लोग ताली बजाते हुए उतारो प्रेम से मैं गाएंगे। गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मैं मांगू तुमसे क्या मैं ही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बीना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। भक्त तेरे द्वार करते
कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम